सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट उन फ्लाइंग बीच से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा लड़ते हुए कह रहा होता है, आज मैं ये कंपटीशन जीत के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते हैं वो अपने फ्लेम फ्रॉग से फ्लेम वॉल का यूज करने के लिए कहता है, जिससे वो बहुत सारे फ्लाइंग बीच को जला देता है। जो कि देखते ही वो दूसरे लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं ये तो 6th ऑर्डर पैटर्न स्किल फ्लेम वॉल है, मतलब कि आउटसाइड वॉल, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये कहते हुए उस बंदे से कह रहा होता है, प्लीज हमें अंदर आने दो और छिपने दो। जो कि सुनते ही वो जो बंदा होता है वो उससे कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक नॉकआउट गेम है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं तुम लोगों को बचाऊं तो मुझे बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। तो दूसरा बंदा कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसी का ही साथ ही कहता है, हमारी मदद करो, हम लोग बाद में तुम्हें पे कर देंगे। जो कि सुनते ही वो जो बंदा होता है वो अपने अंदर कहता है, लकीली मैंने हमेशा पॉसू के जरिए ट्रेन होने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, नहीं तो मैं भी इन लोगों के जैसे ही इस सिचुएशन में फंस जाता और काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार जाता। तभी हम देखते हैं कि एक जो बीस्ट होता है वो फूटने वाला होता है। जो कि देखते ही सुलिंगू कहती है, क्या ये वही है? और ये कहते हैं वो अपने में कहती है, मैंने पूरे के पूरे एरेना की खोज कर ली है, लेकिन कोई भी सीक्रेट इंसेक्ट रिपेरेंस नहीं मिला है। क्या ये इस मधुमक्खी के झुंड में छिपा हुआ हो सकता है? अगर यहाँ पे कोई भी फैंटम बटरफ्लाई भी इंस्टॉल किया गया हो तो मैं इसे अपनी स्टार पावर से सेंस कर सकती हूँ। और ये कहते वो अपनी स्टार पावर से सेंस करने लगती है, जहाँ पे सुलिंगू को वो भी मिल जाती है और वो अपने में कहती है, फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया है। और ये कहते वो काफी तेजी से जाते हुए उस बी पर हमला करती है और इसके दोनों पगों को काट के उसे नीचे गिरा देती है। जो कि देखते ही वहाँ के जो एंकर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ एक ही घंटे में कोई पहला इंसान है जो कि लेवल को ठीक तरीके से क्लियर करने का रास्ता ढूंढ लिया है। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, जिसमें से 2 बंदे कह रहे होते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? सभी लोग सुलिंगू की तरफ देख रहे होते हैं। वो एंकर कहता है, कांग्रेचुलेशन टू दिस प्लेयर जिसने इस गेम में सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन पा लिया है। ये सुनते ही बाकी सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम ऐसे कैसे गेट कर सकते हो? तो दूसरा बंदा कहता है, लानत है, इन सारे के सारे मधुमक्खियों को तो हमने अभी भी मार डाला। तो तीसरा बंदा कहता है, तुमने पहले ही कई सारे सीक्रेट ट्रेजरिंग को तोड़ डाले हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते ही वाइस प्रिंसिपल डॉन्ग कह रहे होते हैं, सौभाग्य से कोई भी खतरा नहीं था, मुझे लगा था कि फैंगशिंग में एक और सितारा गिरने वाला है। तो वाइस प्रिंसिपल जो कहते हैं, छिपे हुए हथियार को तोड़ना और उसका मुकाबला करने के लिए सुलिंगू ने अभी जिस चीज का इस्तेमाल किया, यानी कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा हाई रैंक का है, मतलब कि वो काफी ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा तेज थी। डायरेक्टर जू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे बहन ने ये कहाँ से सीखा? तो ये सुनते ही जू कह रहा होता है, नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, ताम फैमिली के एल्डर्स ने उसे कुछ तरकीबें सिखाई। तो ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल जो काफी ज्यादा रोते और कहते हैं, क्या ताम फैमिली ने सुलिंगू को सिखाया? आखिर ये कितना शक्तिशाली रिश्ता है? तो जू कहता है, अरे इसे बीते तो हादसा हो गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें वो फ्लावर ले जा रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं कि जो लुओ फैंगटैंग होता है वो भी सुलिंगू की टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखते ही वो एंकर कहता है, पहले से ही कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सुलिंगू की टेक्निक का इस्तेमाल किया और क्वालिफिकेशन को पा लिया। उसी के साथ साथ इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ 100 फ्रेंडशिप टोकन्स को ही रिलीज किया गया है और बाकी सारे प्लेयर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी के प्लेयर्स जिन्होंने पहले ही क्वालिफिकेशन पा लिया है तो वो फील्ड से बाहर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज ग्रुप एरेना के लिए 3 दिनों के अंदर तैयार हो जाए। और हम देखते हैं कि उसमें से एक प्लेयर जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सुलिंगू की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो सुलिंगू होती है वो कहती है, सौभाग्य से मैंने इसे जल्दी ढूंढ लिया है, नहीं तो इस कारण जो लोग भी थे जो कि मर रहे थे उसमें से हर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता। चलो मैं घर जाती हूँ और मम्मी को बताती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है कि तभी पीछे से वही बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरी बारी है, टैंग फैमिली रास्ते से पार हो गया है। ये कहते वो डीमन क्लॉ बीच का यूज करता है और उसे कटाई करवाता है। जो कि देखते ही सुनियो काफी तेजी से उसे डॉच कर लेती है और कहती है, ये तो मुझे का सीक्रेट है जो कि कम से कम विल पावर वाले स्टार पैड्स को पावरफुल बना सकता है। और इसी के साथ साथ ही ब्लड थर्स्टी मार्क जो मार्क किए गए टारगेट की तरफ एक सैक्रिफिशियल अटैक करता है। ये स्किल मेंटली बहुत ही ज्यादा कठिन है, तुम्हें इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने स्टार पैड के साथ आधे प्रेशर को शेयर करना पड़ता है। क्यों मैंने सही कहा ना? तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है, ओ तुम ये सब जानते हो? तो क्या हो गया अगर तुम ये सब जानते हो? आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। ये सब देखते हुए कहता है, तेरे की लगता है फील्ड में जितने भी सारे बीज है वो एक साथ इस प्लेयर के जरिए कंट्रोल हो चुकी है जो कि सुलिंगू की तरफ जा रही है। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड ये सब देखते ही वहाँ के सारे जो दर्शक होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्या ये दूसरों को एम नहीं कर रहा? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या आखिर ये क्या पागलपन है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। और सभी लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। जो कि देखते हुए इनका कहता है, हालांकि दूसरे प्लेयर्स पर हमला करने से यहाँ पे कोई भी मना नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो बंदा सुलिंगू से कह रहा होता है, अरे क्या मतलब है? अब लगता है कि जीतने का रास्ता ये काफी ज्यादा आसान है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस अमाउंट से नहीं मारे जा सकते। इस साल लेट लीग का विजेता ये हमारा
सारा फैमिली है, ना कि तुम। अब तुम मरने वाले हो। ये कहते वो सभी इस पर हमला करते हैं, जो कि देखते ही सूलिंग अपने पेट को समन करते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, बाहर में जाओ। और ये कहते वो फायर ड्रैगन स्क्रोल एक्सप्लोजन का अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पे जितने भी सारे बीज होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये देखते ही वो अंदर क्या रहा होता है, सूलिंगू के स्टार पेट ने जिस हाई लेवल के पेट टेक्निक का यूज किया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये फैंटम फिल्म ओनली थर्ड ऑर्डर ब्लड लाइन का है, लेकिन उसने भी 8th रैंक के पेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। ये तो काफी ज्यादा बेस्ट है। दूसरी तरफ ये देखते ही वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा उतार कहता है, क्या कोई भी हारने की बात नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से छिपा हुआ एज ये एक म्यूटेड वॉरपेट है, लेकिन इन फैंटम बटरफ्लाई बीस्ट का फिल्म इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। मुझे देखने दो कि तुम इतने ज्यादा एक्सपेंसिव 8th लेवल के पेट स्किल के साथ कितने लंबे समय तक देख सकते हो। और ये कहते वो डीमन बीस्ट क्लो का यूज करता है कि तभी उसके ऊपर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं, जो कि देखते ही वो घबरा जाता है और कहता है, क्या स्नेक, आखिर ये सारे के सारे स्नेक कहाँ से आ रहे हैं। डीमन क्लो बीस्ट इन सारे के सारे स्नेक को मार डालो, लेकिन वो डीमन क्लो बीस्ट उसकी बात नहीं सुनता और उसी के ऊपर हमला करता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और ये सब इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सूलिंगू ने अपना ड्रीम कैट कास्टिंग वेस्ट टेक्निक का यूज किया है। ये देखते ही वो बंदा कहता है, ये तो मेरे काबू के बाहर है, ऐसे कैसे सकता है। और वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता है और वो कहता है, मैं इसे अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। सूलिंगू उसके पास आते हुए कहती है, ब्लड लस्ट के मार्ग में कमजोरी होती है, इस वजह से स्टार पेट्स बहुत ही कम अलर्ट होते हैं। जब वे अपने मालिक को उनके मेंटली स्ट्रेस को शेयर करने में मदद कर रहे होते हैं, तब उनके करीब आना काफी ज्यादा आसान है। और ये कहते सूलिंग उसके रिंग को निकाल देती है, जो कि देखते ही वो बंदा कहता है, तुम ये क्या करना चाहते हो। तभी सूलिंग वहाँ से चले जाती है और वो सारे के सारे जो बीज होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं। और सूलिंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, किलिंग को रोकने के लिए किल करो, और ये मेरे भाई ने सिखाया है। इसी के साथ एपिसोड स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सूलिंग उस पोस्टर फैमिली के लड़के का बुरा हाल कर देती है, और इसी तरह ये जो पोस्टर फैमिली का डिसेबल्स है ये एलिमिनेटेड हो जाता है, जो कि देखते ही वहाँ के सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक भयानक लड़की है। दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद लू फैंगटियन कह रहा होता है, क्या ये वही लिटिल नॉटी पेट स्टोर के जरिए रिकमेंडेड किया गया चैंपियन की पावर है। इसे देख के ऐसा लगता है कि इंटरनेट में जो भी अफवाहें थी वो सारी की सारी अफवाहें सच थी। दूसरी तरफ बाकी के लोग कह रहे होते हैं, लिटिल नॉटी शॉप क्या ये सच में ट्रू गॉड है, और दूसरी जो पेट शॉप है वो पूरी तरीके से बकवास है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब उससे लिटिल रास्कल सुपिंग के सेल्फ मैनेजमेंट से हुआ है। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने जो कहा वो सच है। और हम देखते हैं कि सूलिंग वहाँ से जा रही होती है, जो कि देखते ही वाइस प्रिंसिपल जहां कह रहे होते हैं, बाकी में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं ये देख के काफी साधारण हूँ। डायरेक्टर तुम्हारी बहन प्रमोट हो गई है तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। तो वाइस प्रिंसिपल डॉग भी कह रहे होते हैं, हाँ मिस्टर जू कांग्रेचुलेशन। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से सू गायब होता है, जो कि देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा नोतर कहते हैं, क्या ये सू कहाँ चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो सूलिंग होती है वो जा रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है, जो कि देखती है वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है, क्या ये आवाज कहाँ से आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कैबिन में कई सारे लोग मारे गए हैं और हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि कहता है, ये सूलिंग एक बदनसीब लड़की है, जो कि 4 मेजर फैमिली के होते हुए भी इलाइट लीग चैंपियनशिप में कम्पीट करने की हिम्मत करती है। तो आखिर इसके साथ क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसे मार डालना चाहिए। जो बायर है उसका इरादा इसके हाथ और पैर को काटने का इरादा है, लेकिन इस फोटो को देखते हुए लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, तो पहले उसे बाहर निकालो और उसे दूर ले जाओ। बहुत लंबा समय हो गया है मैं किसी और के पास नहीं गया। और हमें बताया जाता है कि ये जो टीम होती है ये ब्लैक डॉग टीम होती है, जिसकी 8th रैंक होती है, और ये ग्रुप सारे के सारे क्राइम करती है। और ये पैन एरिया में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि वो अक्सर 4 बड़े फैमिलियों के लिए काम करते हैं तो उन्हें बचा दिया जाता है और कोई उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता। और उस बंदे को जो साथी होता है वो कहता है, बड़े भाई को तो खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा, जब तुम खेलते खेलते थक जाओगे तो हमें भी टाइम देना। तो वो चिपते हुए कह रहे होते हैं, अरे रुक जाओ, उसकी पैरों की आवाज सुनो, वो लगता है हारी है, जल्दी जल्दी छुप जाओ, हम उस पर हमला करेंगे। हम देखते हैं कि सूलिंग आगे जा रही होती है, तब इसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे कंधे में पकड़ता है, जो कि देखते ही सूलिंग काफी तेजी के साथ साथ 5th ऑर्डर का पावर अप करते हुए उसे बहुत ही जोर से पंच मारती है, जो कि देखते ही सूपिंग उसे रोक लेता है और कहता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। जो कि देखते ही सूलिंग उससे कहती है, क्या बड़े भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मेरे रिएक्शन को टेस्ट क्यों कर रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हें हमला कर दूंगी। तो सूपिंग उससे कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते ही सूलिंग थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे क्यों लेने के लिए आए हो, वैसे ही पार्किंग वाली जगह वो तो पास ही है, वैसे भी मैं यहाँ से अकेले जा सकती हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो। तो सूपिंग कहता है, मैं बस अभी यही पर ही था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक डॉग टीम होती है वो आगे बढ़ रही होती है और वो आगे बढ़ते हुए कुछ अजीब सा देखती है, जो कि देखते ही वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि उनके सामने वही लिटिल स्केलेटन बड़ी स्टाइल से खड़ा हुआ होता है और इसका स्टाइल तो देखो ये काफी ज्यादा मजेदार है। उसे देखते ही उनका लीडर कहता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या अभी अभी इसका फुट स्टेप था। तभी वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको देखता है
और वो बहुत ही तेजी से उन सारे के सारे कुतुब मतलब कि ब्लैक ऑफ टीम के टुकड़े टुकड़े यानी कि बोटी बोटी कर देता है। और ये तो देखने लायक था, वो काफी तेजी से उनका सफाया कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सुपिंग अपनी बहन सुलिंगू को लेते हुए अपनी शॉप पे आ जाता है, जहाँ पे दाओजुआन भी खड़ा होता है, जो कि देखते ही सुपिंग से कहता है दाओजुआन मतलब सीनियर स्वॉर्डमैन, क्या तुम अपने स्टार पेट को कल्टीवेट करना चाहते हो? ये सुनते ही दाओजुआन से कहता है वेल मैं ऐसे काबिल हूँ। खैर मैं बस यहाँ भी ये देखने के लिए रुका था कि तुम्हारा वो जो लिटिल स्केलेटन है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन अगर वो बिजी है तो ठीक है, इससे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये सुनते ही सुपिन थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है? एक महीने के दौरान मैं उनसे दूर था तो उस लिटिल स्केलेटन और इस दाओजुआन के बीच क्या क्या हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये पावरफुल हो सकता है तब तक इससे दाओजुआन के साथ रहना ठीक है। और ये कहते हुए दाओजुआन से कहता है मैं अपनी स्टार पेट की देखभाल करने के लिए इसे तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर सुपिन आगे बढ़ते हुए कुछ सामान को देखता है, जो कि देखते ही वो कहता है आखिर ये चीज क्या है? तो रुयान उसके पास आती है और उससे कहती है कुछ चीटियां ये दावा करती है कि ये झो फैमिली के द्वारा भेजा गया है। यहाँ तक यह हाई एंड स्टार पेट्स के नर्चरिंग सर्विस के लिए 100 से भी ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि यंग मास्टर की ट्रेनिंग के लिए इस सीक्रेट ट्रेजर को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे आशा है कि मिस्टर सो हमारी गलतियों के लिए थोड़ा सोचेंगे और जो फैमिली फ्यूचर में आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करेगी। तो ये सुनते ही सुपिंग उससे कहता है अच्छा तो क्या ये सामान ये साफ है? तो रुयान कहती है मैंने इस सामान को अपनी आंखों से खोजा है और हालांकि इसमें कोई भी पैर्स नहीं है, ये बिल्कुल बकवास से भरा पड़ा है। वे चीटिया जो कि खुद को जो फैमिली कहते हैं वे आप इस बकवास से इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या मुझे आगे जाके उन्हें झटका देने या फिर उन्हें मारने की जरूरत है? जो सुनते ही सुपिंग उस पिज्जा को खोलता है और उसे देखते ही काफी ज्यादा कहता है कि ये क्या है, मैं तो लगभग अपनी आंखों को खो दिया था। तो रुयान से कहती है हाँ कैसा रहा, क्या ये अच्छा नहीं है? तो सू अपने मन में कहता है ये तो अभी भी एक बकवास है, मेरे पास तुम्हारे प्लेस में जाने और कुछ ट्रेजर ढूंढने के लिए टाइम निकालना होगा, फिर मुझे देखना होगा कि ये किस चीज से बनी है। दूसरी तरफ ये सब देख ही सुलिंग को काफी ज्यादा होती है और कहती है इतने सारे टॉप सीक्रेट भाई आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो? तो सू से कहता है स्टूपिड पेशे की तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है, तुम 3 दिन का ऑफ सीजन का एडवांटेज ले सकती हो और इसे जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर सकती हो। तो ये सुनते सुलिंग को काफी ज्यादा होती है और कहती है क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? लेकिन मैंने सीक्रेट ट्रेजर को सिर्फ एक बार ही उस किताब में देखा था, बस इसको यूज करने का एग्जैक्ट मेथड और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर रुयान आते हुए कहती है उसके लिए ये जो ट्रेजर है ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। और सॉरी नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसका नाम रुयान है और बाकी जो दूसरी लड़की थी उसका नाम जोआना है। तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी वो जो रुयान होती है वो कहती है अगर तुम्हें डॉक्टर इनेट के लिए फोर्स किया जाता है तो बस वेट करो और इस फ्लेम में जाते हुए मर जाओ। क्या आइडल है ये, तुम में तो कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। ये सुनते ही सू अपने मन में कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और वो अपने मन में कहता है टैंग रुयान भी 4 टेक्निफाइड फैमिली में से एक फैमिली के यंग मास्टर हैं और ये जो सीक्रेट ट्रेजर है ये उसके लिए उतना ही ज्यादा खास होगा जितना कि उसके लिए पहले था। और ये कहते हुए बहुत ही बुरी तरीके से रुयान से कहता है जियाउतान मेरे पास आओ, चलो एक बात करते हैं। और ये कहते हुए उसके पास पड़ रहा होता है, जो कि देखते ही रुयान काफी ज्यादा घबरा जाती है। रुयान सुलिंगू के पीठ के ऊपर किसी हर्ब से मार रही होती है, जिसकी वजह से सुलिंगू का काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है वेट 1 मिनट रुक जाओ, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे मुझे काफी ज्यादा खुजली हो रहा है। तो रुयान उसे कहती है सू ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम घूमना बंद कर दो और तुम्हारी कल्टीवेशन करते समय तुम्हें पागल ना होने देने के लिए मेरे पास तुम्हारे हाथ बांधने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं था। तो प्लीज मेरे साथ रहो और शांत रहो और अपने बॉडी पर फोकस करो। तो ये सुनते ही वो सुलिंगू चिल्ला रही होती है और कहती है ये क्या तमाशा है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग रुयान से कह रहा होता है चलो अब मुझे बताओ कि इस सीक्रेट ट्रेजर का यूज कैसे करे। तो ये सुनते ही जो रुयान होती है वो से कहती है मुझे ये तुम्हें क्यों बताना चाहिए, इसमें मुझे क्या फायदा है, क्या ये बताने के बाद तुम मुझे जाने दे सकते हो? तो सूल से कहता है तुम ये कर सकते हो लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक की टैंग फैमिली मेरा दिन ना हो जाए, मैं तुम्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाऊंगा, तो चिंता मत करो। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो ये सुनते ही वो सुलिंगी होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है वाओ ब्रदर तो पूरी तरीके से एक दिल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो रुयान होती है वो सुपिंग से कह रही होती है तो मैं टाइटल लेवल के यूनाइटेड पर्सन हो जो कि हमें मुश्किल करने का ढोंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा टैंग फैमिली एक बड़ा फैमिली है जो बहुत ही बड़ा सिटी में फैला हुआ है और लॉन्ग जंग के स्पेस सिटी में जो 3 मेन फैमिली गति बनाए रखती है वो हमारी कई शाखाओं में से एक है। और अब जबकि हम टैंग फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमें अपने लंबे इतिहास से शुरुआत करनी चाहिए। यूनहे एरा के 2nd ईयर में एक सर्टेन डे पर एक भाग्यहीन जुआरी हमारे पूर्वजों के घर रुका, जो कि बकवास सुनते हुए सुपिंग में कहता है अरे मेरी माँ ये क्या विली है सिस्टम, जब तुमने पहले जोआना को पकड़ा था तो तुमने पहले ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस स्टार पेट्स तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज डीएटीज करते हैं तो क्या ये ऑर्डिनरी पीपल को भी इफेक्टिव
करता है। तो ये सुनते ही वो सिस्टम होता है वो उससे कहता है हालांकि सभी चीजें पेट्स है, मनुष्य के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते समय इसके पास मौजूद ज्ञान और पावर ये अनचेंज रहती है, लेकिन इसके सोचने की एबिलिटी उसी रैंक के स्टार पेट के लेवल तक कमजोर हो जाएगी और इसका इफेक्ट कल्टीवेशन साइड के एंड तक रहेगा। और इसी के साथ साथ नोट में ये बताया जाता है कि इसका यूज उन लोगों के खिलाफ करे जिनकी कॉम्बैट एबिलिटी तुमसे कमजोर है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये सुनते ही सू पिंग अपने एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेल करता है और ये कहते वो रुयान के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद आते हुए कहता है ये अफसोस की बात है कि हम समझौते तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मेरे पास इस टेक्निक का यूज करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। तो ये सुनते ही रुयान घबरा जाती है और उससे कहती है बीस्ट मुझे जाने दो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो सूपिंग होता है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि देखते ही रुयान कहती है ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तो सूपिंग कहता है कुछ नहीं, वैसे तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। तो ये सुनते ही रुयान उससे कहती है क्या फीलिंग्स। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने में कहती है कुछ तो गड़बड़ है, मेरे सामने खड़ा ये आदमी ये साफ रूप से मेरा दुश्मन है और मैं बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ, मैं उसे मार डालना चाहती हूँ और मैं ये जल्दी करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों। अब मुझे अचानक उस हिस्सा से उसके वर्ड से महसूस होते हैं। तभी वो जो बड़ा सूपिंग होता है वो से कहता है लिटिल टांग, जो कि सुनते ही रुयान वो नीचे झुक जाती है और कहती है मास्टर आप मुझे क्या करने के लिए कहेंगे, ऑर्डर दीजिए। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा नोटे और कहती है ब्रदर आगे तुमने ये क्या किया है जो कि सडनली इतनी ज्यादा डिफरेंट पर्सन बन गई है। तभी सूपिंग रुयान से कहता है उठ जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारा अनकंट्रोल्ड रूप पसंद है। तो ये सुनते ही वो जो रुयान होती है वो कहती है ठीक है जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ वापस करने के लिए टाइम नहीं है। तो उसकी हरकत देखते हुए सूलिंग कहती है क्या ये वापस आ गई। तभी सूल से कहता है इस सीक्रेट खजाने का यूजेस को एक्सप्लेन करो, मैं इन 3 दिनों का यूज सूलिंग को ट्रेनिंग करने में करूंगा। तो रुयान उसे कहती है क्या 3 दिन, क्या तुम मुझे पावर तो नहीं बना रहे हो। और ये कहते वो फ्रीजर को खोलती है और कहती है हालांकि कई सीक्रेट फ्रीजर उन्हें मोटे तौर पर 3 पहलू में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। सबसे पहला जड़ी बूटियों से शरीर को फोर्ज करना, फिर दूसरा कॉम्बैट टेक्निक से कुंफू फोर्ज करना और तीसरा स्पिरिचुअल स्टोन से स्टार पावर को फोर्जिंग करना। सिर्फ मेडिकल बात एक्सरसाइज के फर्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। अगर क्वालिफाइड फिजिक नहीं हुआ तो फॉलो प्रैक्टिस में जिगर और आते ये टूट जाएंगी, शरीर फट जाएगा और ये मर जाएगी। प्रिय सुविंग कहता है तो क्या तुम 3 महीने की ये नहाना चाहते हो। और वो अपने में कहता है बाय द वे जो कि बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया है, तो क्या ये मेरे जरिए ब्रीडिंग ग्राउंड में नहीं लाया जा सकेगा। कल्टीवेशन के रियल में यहाँ के 1 दिन वहाँ के 1 घंटे के बराबर है, तो शायद इसमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो सकता है और ये इनिशियल फोर्जिंग को कंप्लीट करने के लिए इनफ है। और ये कहते वो सूलिंग को भी पास जाता है और उससे कहता है अपनी आंखें बंद करो। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है क्या भाई तुम ये क्या कर रहे हो। सूलिंग उससे कहता है क्या मैंने बात मानो, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाएगा। तो सूलिंग को कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहना मुश्किल है। तो सूलिंग उससे कहता है तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी जगह ले जाएगा, तो अपनी आंखों को बंद करो और मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। जो कि सुनते ही सूलिंग को कहती है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। और सूलिंग उसके साथ भी टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर हमें पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूलिंग काफी जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है ये मुझे काफी ज्यादा खुशी दे रहा है, लगता मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तो दूसरी तरफ सूपिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने में कहता है हालांकि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये उससे काफी ज्यादा स्लो है। दूसरी तरफ वो जो सूलिंग होती है वो चिल्लाती हुई कहती है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। तो रुयान उसके हाथ खींचते हुए कहती है सिस्टर सू ये तुम क्या कर रही हो, इसे छुपाओ मत, ये तुम्हारी फिजिक को सुधार करने के लिए और सूत्र को धोने के लिए है। तब सूपिंग कहता है अरे घबराओ मत, टाइम के इस पीरियड के दौरान तुम्हें मेडिसिनल बात और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो क्या ये एक बंजर जगह से लड़ने से काफी ज्यादा आरामदायक नहीं है, तुम्हें तो अच्छे से रहना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है हम हाउस ऑफ सेपर्ड को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है पैटियाज को रिपोर्ट करके ब्लैक डॉग टीम पर हमला किया गया था, जहाँ पे उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है तो बताओ रिजल्ट कैसा गया। तो ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कहता है सारे के सारे ट्रूप्स वो चले गए और हमारा टारगेट सूलिंग थी वो सेफ है। तो वो पहला वाला बंदा कहता है क्या ये ऐसा कैसे हुआ। तो दूसरा बंदा कहता है आखिर उस ब्लैक डॉग टीम को किसने मारा है, ये तो वो सूलिंग नहीं हो सकती है ना। तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है ये अभी भी ठीक तरीके से पता नहीं किया जा सकता, कैमरा या फिर दूसरे डेटा वो सारे के सारे ब्लैक डॉग के जरिए खत्म कर दिए गए थे। तो वेल्डर कहता है उस डेड बॉडी के बारे में किया, तुम हमेशा वेपन को चेक कर सकते हो और ओपन के यूज टू मूव को पढ़ सकते हो, तो बताओ क्या हुआ था। तो वो बंदा कहता है मुझे खेद है लेकिन उस जगह में कोई भी बॉडी नहीं मिला है, जैसे कि मानो ब्लैक डॉग के टीम को जूस बना दिया गया हो, सब पूरी तरीके से खून में बदल गया है, वहाँ पे एक भी टुकड़ा नहीं बचा, बस खून ही खून था। ये सुनते ही तीनों के तीनों काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या, जिसमें से एक अलग कहता है जो लोग 8th लेवल के मास्टर्स के पूरे टीम को मार सकते हैं, तो मतलब उनके पास सिर्फ खून का पेशेवर बचा है। मुझे डर है कि मदद करने के लिए फील्ड से बाहर कुछ टाइटल लेवल के एक्सपर्ट है। तो ये सुनते वो दूसरा बंदा कहता है चूंकि ये कोर्ट के बाहर काम नहीं करता तो चलो उसके साथ कोर्ट में निपटते हैं, उसे फाइनल मेंटर ना करने दो क्योंकि इससे यंग मास्टर को तकलीफ हो सकती है। और उनके सामने कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि कहते हैं पैटियस एल्डर आपको क्या ऑर्डर है बताइए। तो ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कहता है रिवॉर्ड के तौर पे एक फुल ग्राउंड इन्फेनो ड्रैगन मिलेगा प्लस 2 सेमेंट ऑर्डर का सीक्रेट ट्रेसर भी मिलेगा। तो 3 दिनों के समय में टूर्नामेंट
लेवल को जीतने में हमारी मदद करो। तो ये सुनते ही वो उसे भी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं ये तो सच में 15th रैंक का ड्रैगन है, द फ्लेम क्रिस्टल डीमन प्रिजन ड्रैगन। और सभी लोग कह रहे होते हैं थैंक यू पैट्रियार्च। फिर हमें क्वीन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा कह रहा होता है काम को पूरा करने के लिए मैं मौत की कसम खाता हूँ। तो तांग फैमिली में कह रहे होते हैं सारे के सारे लोगों के बीच उसका सर कलम किया जाना चाहिए, अपने दुश्मनों के खून से हमें अपने लोगों पे गर्व होगा। स्टार देखते हैं कि वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट वो अगले राउंड पे आगे बढ़ो। वैसे तुम लोगों ने इन 3 दिनों तक कितना रेस्ट किया था? क्या तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की या फिर तुम लोग आराम ही करते रहे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं 5 प्लेयर्स मेली अरेना में। चलो इस शुरुआती कॉम्पिटिशन में प्लेयर की स्पीड, ऑब्जर्वेशन, एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा और इस गेम में प्लेयर्स की कॉम्बैट एबिलिटी और सिचुएशन जजमेंट एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ 5 प्लेयर को इस एरेना में बुलाया जाएगा और इसमें से हर एक पर्सन अपने साथ 2 सीक्रेट ट्रेजर को कैरी कर सकता है। जो लोग सरेंडर करते हैं या फिर होस्ट को देते हैं या रिंग से बाहर हो जाते हैं तो वो इस गेम से आउट हो जाएंगे। और इस गेम में हर 5 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन वो आगे बढ़ पाएगा, यानी कि अगले राउंड तक जा पाएगा। और इंसिडेंटली रिंग को तोड़ना ये इलीगल है, तो प्लीज अपने डिस्ट्रक्शन टेक्निक को अनलिश करने से पहले 2 बार सोचना। हर एरेना की पैटर्न लिस्ट की अनाउंसमेंट ये पहले कर दी गई है, तो प्लीज एरेना में वेट करो और हम देखेंगे कि लास्ट हंसने वाला वो कौन होगा। और हम देखते हैं कि उसमें से हर एरेना में 5 लोग आ जाते हैं, जो कि देखते ही वाइनर कह रहा होता है 5 प्लेयर्स मेरे एरेना में आ चुके हैं, तो अब ये गेम स्टार्ट होती है। ये सब देखते हुए वाइस प्रिंसिपल डॉन कह रहे होते हैं इस साल के प्लेयर्स के मिजाज ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये तो देखने के लायक है। तो वाइस प्रिंसिपल डॉन कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना स्टार स्काई के लोग भी हमारे शहर में आए हैं? तो वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या स्टार ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा ये मतलब है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने सुना है कि इसके ओरिजिनल फाउंडर एक लेजेंडरी बैटल पैट मास्टर थे, तो वो हमारे पास आने के लिए तैयार है। ये सुनते ही जांग कहता है पता नहीं, लेकिन जहाँ भी स्टार स्काई गया है बेसिकली वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। लास्ट मंथ मैंने दूसरे शहर में एक बिग फैमिली के बारे में सुना था और उन्होंने पूरे के पूरे फैमिली को खत्म कर दिया क्योंकि उनके हाथों में एक सीक्रेट ट्रेजर था जो कि स्टार स्काई के टारगेट में था। यहाँ तक कि बेस सिटी की वो दीवार वो भी डैमेज हो चुकी है। वे सुनते डॉन कहता है क्या वो सभी पागल तो नहीं है? तो जांग कहता है हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। और वो दोनों आपस में से फुसफुसा रहे होते हैं, जो कि देखते ही सोपिंग उसकी आंखें खुल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूलिंग वो भी उस एरेना में एंटर कर जाती है और वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तो चलो अब बैटल शुरू हो चुकी है। जो कि देखते हो एक लड़का या फिर लड़की, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसे क्या कहूँ, लेकिन वो कह रहा होता है तो ये वही लेडी है जिसने चैंपियनशिप जीतने का दावा किया है, क्या ये चैंपियनशिप जीत पाएगी? और इसका नाम जांग शो होता है। जाओ शोंग की बात सुनते ही मा जोंग जो कि दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है इसे देख के लगता है कि ये काफी ज्यादा अनलकी है जो कि ये मुझसे मिलने वाली है। हम वहाँ पे और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जी होता है और वो सूलिंग से कह रही होती है मैं तुम्हें जल्दी ही सरेंडर करने की एडवाइस दे रही हूँ, नहीं तो तुम्हें बाद में काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जो कि सुनते ही सूलिंग कहती है ठीक है अगर ऐसे ही है तो ट्राई करके देख लो। तभी हम वहाँ पे और एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यूजी जियांग होता है और वो कह रहा होता है एल्डर सिस्टर, इनकी आंखें तो काफी ज्यादा डरावनी है। जो कि सुनते ही सूलिंग उससे कहती है क्या आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? वैसे भी ये तुम्हारे लिए नहीं है और हम राइवल से तो इसलिए फ्रेंडली मत बनो। तो ये उसी मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे कह रहा होता है लेकिन अगर वो आपको हराने के लिए टीम बनाएंगे और एक साथ हो जाएंगे तो मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हो जाऊंगा, इसलिए सिस्टर क्या हम दोनों हाथ मिला सकते हैं? जो कि सुनते ही सूलिंग उससे कह रही होती है अनएक्सपेक्टेडली तुम सिचुएशन के जजमेंट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, चलो ठीक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कि सुनते ही यूसी काफी ज्यादा खुश होता है और सूलिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है बड़े सिस्टर मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। और दोनों ये हाथ मिलाने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो यूसी होता है वो एक ईमेल से देते हुए अपने में कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अपने इस मासूम चेहरे से कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना चुका हूँ। सूलिंग अभी तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते तो वो मरने वाले हो। और ये कहते वो जैसे उससे हाथ मिलाता है वैसे ही वो अपना अटैक उस पर करने वाला होता है और अपने में कहता है और तुम अपनी स्टार पावर खो दोगे तो तुम अपने पेट को समन नहीं कर पाओगे और तुम बस एक ऑर्डिनरी वुमन बन जाओगे जो कि इस रिंग में एक ट्रैश बन जाएगी और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उसे अचानक से एक झटका लगता है और सूलिंग उसे झटका देकर नीचे गिरा देती है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो एंकर कह रहा होता है एरेना में भी क्या हुआ, प्लेयर यूजी जियांग या अचानक नीचे क्यों गिर गया? वो यूजी नीचे पड़े हुए दर्द के मारे काफी ज्यादा कर्रा रहा होता है और कहता है ये तो पैरालिक टॉक्सिन है, क्या तुमने मुझे पॉइजन दिया है? तो सूलिंग उस डिवाइस को उठाते हुए कहती है ये तुम ही है जिसने इसे अपने हाथों में छिपाए रखा था और तुम इस डिवाइस का यूज करने वाले थे। ये देखते हुए मा जोंग कहता है आखिर तुमने कैसे श्योर किया कि वो तुम्हारा दुश्मन है? अगर पॉइजन गलत है तो ये काफी ज्यादा बेकार नहीं हो जाएगा? तो सूलिंग कहती है पॉइजन गलत ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सभी के सभी बेकार है एकदम फ्रेश। और ये कहते हुए उसका पैर पकड़ते हुए रिंग से बाहर ले जाने लगती है और उन लोगों से कह रही होती है और तुम दोनों बाय से दाई किन फैमिली और टांग फैमिली से हो, है ना? मैंने सही कहा ना? तो ये सुनते ही जांग शो और जीजियो वो दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं और अपने में कहते हैं आखिर इसे ये सब कैसे पता? तो सूलिंग उस बच्चे को नीचे फेंकते हुए कह रही होती है जब से तुम लोगों ने यहाँ पे
कदम रखा, तुम्हारे चलने का स्टाइल और तुम्हारे सांस लेने का तरीका ये पूरी तरीके से तुम्हारा पहचान बताता है। और मेरे बड़े भाई ने कहा था कि फोर्ड फैमिली में से कोई भी हो उस पर दया मत दिखाना, और ये कहते हुए अपने पेट को समन करने लगती है, जो कि देखते ही वो लोग भी काफी ज्यादा होते हैं और सभी के सभी अपने पेट को समन करने लगते हैं। जहाँ पे जांगशू कह रही होती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी फूल गोभी जैसी दिखने वाली लड़की ये हमसे लड़ सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमसे लड़ना इतना आसान है? अब तुम हारने वाली हो। तो जीजू जांगशू से कह रही होती है, उसके साथ बकवास करना बंद करो, हम दोनों को एक साथ हमला करना चाहिए क्योंकि उसका हमारे साथ कोई भी मैच नहीं है। और ये कहते हुए दोनों डीमन बी और स्टॉर्म बोल्ट से अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए सुलिंगयू भी अपने पैर से दोनों पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ वो जीजू वो माचोंग से कह रही होती है, तुम शेफर्ड फैमिली से हो है ना, आखिर तुम अपने पैर का समन क्यों नहीं कर रहे हो? तो माचोंग कहता है, मुझे ये सब मत बताओ, अभी मेरे शेफर्ड फैमिली ने बेवजह एक पर्सन को खो दिया है, और सू के हाथ को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें नहीं बताया जा रहा कि कार्ड क्या है, और बेशक हम लोग हड़बड़ी से काम नहीं कर सकते, तो तुम दोनों हमला करो और मैं बस देखता रहूंगा। जो कि सुनते ही वो जीजू कहती है, उत्ते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें स्टोन के रूप में यूज करने की? वे सुनते ही माचोंग उससे कहता है, बकवास करना बंद करो, सबसे पहले अपने आगे देखो कि तुम्हारे पेट वो कैसे लड़ रहे हैं। वो बहुत ही मुश्किल से लड़ रहे हैं, जो कि देखते ही जीजू और जांगशू दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं, क्या ये तुमने क्या कहा? तभी वो दोनों देखते हैं कि उसके जो पेट होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से सुलिंगयू के एक पेट से लड़ रहे होते हैं, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा कैसे सकता है, ये हमारे पेट से इतने अच्छे से कैसे लड़ सकती है? और जीजू वो एक पेड़ को निकालते हुए कहती है, तुम बस तुम्हारी फैमिली की सीक्रेट ट्रीजर को यूज कर रही हो। और ये कहती है वो जांगशू से कहती है, हे तुम तान फैमिली से जल्दी करो और उसे निपटने के लिए टेक्निक का यूज करो, नहीं तो हम दोनों पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होगा और इसी के साथ न्यू फैमिली आगे निकल जाएगा। और ये जो पिल होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये किन फैमिली की 6th लेवल इनके सीक्रेट मेडिसिन है, जो कि यूजर की स्ट्रेंथ 10 मिनट में बढ़ा सकती है और ऐसे लेवल के हाई रैंकिंग बीस्ट को हरा सकती है। दूसरी तरफ जांगशू वो अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए कहती है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। और ये जो टेक्निक होती है ये सांग फैमिली की 6th ऑर्डर सीक्रेट ट्रेजर पॉपर स्नेक टेक्निक होती है और ये काफी जल्दी मूव करता है और ये जैसे एनिमी पर अटैक करता है तो उसके जो पॉइजन है वो 6th रैंक के पावर वाले बीस्ट को भी हरा सकता है। और वो दो बीस्ट और उसी के साथ साथ जीजू और जांगशू चारों के चारों मिलके उस पेट पर अटैक करते हैं, जो देख के सुलिंगयू कहती है, इतने लोग स्नोबॉल को बुली कर रहे हैं, तुम तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो। और ये कहती है वो अपनी पावर का यूज करती है और स्नोबॉल से कहती है, स्नोबॉल तो चलो एक साथ लड़ते हैं। एंड हमें इसकी न्यू पावर दिखती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी लगती है। लगता है कि जीजू और जांगशू दोनों ही मिलते हुए सुलिंगयू पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ सुलिंगयू गायब है, जो कि देखते ही जीजू कहती है, क्या ये कोई इल्यूजन है? तभी उनके ऊपर से सुलिंगयू और उसका पेट दोनों उनके ऊपर हमला करते हैं, जो कि देखते हैं जीजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, ये तो हमारे ऊपर है, चलो सीधे उन पर हमला करो। और ये कहते हैं वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन सुलिंगयू उनके वार को इजिली डॉज कर लेती है और कहती है, ये तो काफी ज्यादा स्लो है। ये कहती है अपने पेट के साथ उन पर हमला करती है और अपने हेलफायर क्लॉज से उनको बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देती है, जो कि देखते ही जीजू काफी ज्यादा और कहती है, आखिर ये कौन सी स्किल है? इसकी स्किल तो काफी ज्यादा अजीब है, ये तो एक इंसान है लेकिन फिर भी ये किसी बीस्ट की तरह अगर ऐसे अटैक कर रही है और इसी के साथ साथ ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम उसे क्रूज भी नहीं मार सकते। तो ये सुनते ही जांगशू कह रही होती है, उसके पास एक जबरदस्त फिजिकल फिटनेस है, यहाँ तक कि वो ग्रेट 6 पेडल बैट से भी नहीं हारेगी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और ये कह रहे दोनों इसके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे जीजू कहती है, इतना एरोगेंट बनना बंद करो, हम दोनों मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। और उसका स्किल देखते हुए माचोंग कह रहा होता है, मुझे ये मत बताना कि शैली ने कौन सा स्किल यूज किया, अगर मैंने इसे गलत तरीके से नहीं देखा तो ये सीक्रेट पेट टेमिंग आर्ट है जिसे सिर्फ न्यू फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग डिसेबल्स के जरिए सीखा जा सकता है। दूसरी तरफ जांगशू वो अपने पेट से कह रहा होता है, सोनिक हॉर्नेट उसके प्लेन स्पॉट पर हमला करो। और बताया जाता है कि आमतौर पर बैटल पेट मास्टर अपने एस्ट्रल पेट को कमांड देते हैं और इन दोनों के बीच की सिंक्रोनाइजेशन रेट ये 40 से 60% होती है। कुछ एक्सपीरियंस बैटल टेमर जिन्होंने अपने पेट के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया है और एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन वो 90% होती है। फिर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल जोंग वो कह रहे होते हैं, हमारी बहन सुलिंगयू वो अभी भी इन दोनों से आराम से लड़ाई कर रही है, वो एक मैन के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेबल है, हालांकि वो एक वुमेन है। और बताया जाता है कि हालांकि सुलिंगयू की एक्शन कमांड थ्योरी उसके सिंक्रोनाइजेशन 100% रेट में है और ये सीक्रेट पेट टेमिंग आर्ट ये सिर्फ न्यू फैमिली में है, जो कि एस्ट्रल पेट और उसके बैटल टेमर के बीच म्यूचुअल कॉन्सियसनेस बनाए रखने में अलाउ करता है। ये एक टेलीपैथी की तरह है। और हम देखते हैं कि सुलिंगयू के सिंक्रोनाइजेशन रेट वो लगभग 200% तक पहुंच चुकी है और वो जांगशू पर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुम ये सब बफा जो कर रहे हो ये
सब काफी ज्यादा अनोइंग है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और ये कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जो कि देखते ही जांग शो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है क्या ये कैसी बिल्ली है। और जैसे सूलिंग उस पर वार करने वाली होती है वैसे वहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और उसे दूर हटा देता है, जो कि देखते हुए कह रहा होता है क्या क्या यहाँ पे एक ड्रैगन है। मैगन जो कुछ समय से सस्पेक्ट कर रहा था वो फाइनली अब मूव कर रहा है, और ये जो ड्रैगन है ये एबिस क्रिस्टल ड्रैगन है जिसके रैंक पे ड्रैगन रेस में है। और ये पेट मा चोंग का होता है और वो कह रहा होता है तुम्हारी स्पीड उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, तो इसीलिए अब तुम मेरे एबिस क्रिस्टल ड्रैगन का सामना करो। और वो जो ड्रैगन होता है वो काफी जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है वो सूलिंग को नीचे झुका देता है। लेकिन सूलिंग तब भी वहाँ पे डटे रहती है, जो कि देखते ही मा चोंग उससे कहता है अच्छा ड्रैगन मैच से तुम्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जिस पैरिस्टो ने तुम्हें ट्रेन किया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये काफी है कि तुम क्यों अफेक्टेड नहीं हुए हो, तुम अपनी अनस्टेबल मेंटालिटी के साथ बेस्ड ब्लड रेजोनेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि इस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से सूलिंग वो नीचे झुकी होती है। ये सब देखते हुए वर्सपिचल जॉन्ग वो काफी ज्यादा रोते हैं और कहते हैं अफसोस की बात है अगर म्यू फैमिली के प्लेयर्स में भाग नहीं लिया होता तो शायद ये सूलिंग ये इन दोनों को इजीली हरा देती। जो कि सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल डॉन्ग कह रहा होता है उसने सूलिंग के सामने एक ग्रेट मैचर ड्रैगन को खड़ा कर दिया जिसके रैंक 15 है, और इस ईयर का चैंपियन बनने की पावर ये सिर्फ म्यू फैमिली के पास है, उसकी पावर काफी ज्यादा है। ये सब देखते हुए जीजू कह रही होती है कुछ अजीब से स्किल के बिना मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसे कर सकती है, अभी हम लोगों से हारने वाली है। तो दूसरी तरफ जोंग शो वो कह रहा होता है ये बेवकूफ ये सोच रही कि हमें हरा सकती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें चोट पहुंचाने की, अब मैं तुम्हें अपनी गुस्सा दिखाऊंगी। और सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है जीजू और झांग शो दोनों ही सूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो भी सूलिंग की तरफ बढ़ रहा है। सूलिंग चारों तरफ से घिर चुकी है, क्या सूलिंग ये मैच हारने वाली है। और वो सूलिंग होती है वो मा चोंग से कह रही होती है तुम्हारे पास इतना डोमिनियरिंग पेट ड्रैगन था और तुम अपनी एनर्जी को छिपा रहे थे और उसे बचा रहे थे, इसे देख कैसा लगता है कि विनर पूरा क्लियर है। जो कि सुनते ही मा चोंग से कहता है हाँ तुम अपने आप में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने सीखा ये विनर जो है ये मैं ही बनूंगा। सूलिंग कहती है मुझे टैंग फैमिली और किंग फैमिली के दो प्लेयर्स पर काफी ज्यादा दया आती है, तुम दोनों इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और अपना सारा एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन लास्ट में इसका जो फल है वो कोई और ले जा रहा है, ये तो अफसोस की बात है। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है हे पागल तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो सूलिंग कहती है तुम दोनों क्या मैं सही नहीं हूँ, मैंने अभी भी अपनी अधिकतर एनर्जी का यूज कर लिया है, और अगर हम लोग अभी टीम बनाते हैं तो हम लोग मिलके म्यू फैमिली के इस बंदे को मार सकते हैं या रिकी से हरा सकते हैं, और तुम दोनों के पास अभी भी एक मौका है, तुम दोनों में से कोई भी जीत सकता है अगर हम लोग मिलकर काम करें तो। लेकिन अगर अभी भी तुम लोग म्यू फैमिली के साइड में हो तो मेरे एलिमिनेट होने के बाद तुम दोनों के पास कोई भी जीतने का मौका नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि बाद में तुम दोनों बाहर हो जाओ। जो कि सुनते ही वो झांगशु होती है वो कह रही होती है हालांकि मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती लेकिन वो सही है, अगर हम उसकी मदद करना जारी रखते हैं तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा और हम लास्ट में डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और हम दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। जो कि सुनते ही जूजू कह रही होती है हे रुक जाओ, लगता है सूलिंग की हालत हमसे बेहतर है, शायद उसके पास अभी भी एक कार्ड है, तो चलो उसे म्यू फैमिली के प्लेयर्स के खिलाफ लड़ने दो, इन दोनों को एक साथ लड़ने देते हैं, अब जो भी कमजोर हो जाएगा हम दोनों से एक साथ लड़ेंगे। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये क्या कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही जीजू और उसी के साथ साथ झांग शो दोनों ही मेडिटेट करने लगते हैं। जीजू कह रही होती है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आने की हिम्मत है तो ठीक है आ जाओ, तो हम लोग एक साथ सूलिंग पर हमला करेंगे, मैं ये सलाह देती हूँ कि सबसे पहले सूलिंग को बाहर कर दो। तो झांग शो भी कह रही होती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, इस तरह हम सूलिंग के नुकसान की गारंटी दे सकते हैं और ये श्योर कर सकते हैं कि हमारे पास भी जीतने का मौका है। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझने की कोशिश मत करो, और वो अपने मन में कहता है अगर मैं एबिस क्रिस्टल ड्रैगन के वार से ये एरिना डिस्ट्रॉय नहीं होता तो शायद मैं तुम तीनों कहीं पर ही मार डालता, और ये फाइट जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी ये दोनों हील हो जाएंगे और ये मेरे हानिकारक हो सकता है, तो मुझे इन दोनों को सबसे पहले संभालना होगा। और ये कहते हुए अपने ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है, कहता है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। जो कि देखते ही सूलिंग में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने में कहती है अगर मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाने में सफल नहीं हुई तो कम से कम मैं एक ही समय में सभी को पर हमला नहीं करूंगी, मैं पहले एक से निपटूंगी। और ये कहते हुए अपने पैर से अटैक करने के लिए कहती है और उसका जो पैर होता है वो उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस ड्रैगन में कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन एक ही बार में उसे धूल चढ़ा देता है। जो कि देखते ही सूलिंग भी काफी ज्यादा होती है, तभी अचानक उसके ऊपर मा चोंग अटैक करता है और उससे कहता है सबसे पहले अपनी तरफ देखो, लेकिन सूलिंग उसे डॉज कर लेती है। मा चोंग उसे और किक मारता है लेकिन सूलिंग उसे भी ब्लॉक कर देती है। मा चोंग सूलिंग पर अटैक करते करते उस एरेना से बाहर ले जा रहा होता है। जो कि देखते ही सूलिंग अपने मन में कहती है तो तेरी की ड्रैगन की वजह से मेरी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, लकीली मेरा सैम्पलेज अफेक्टेड नहीं हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईली ट्रेन है। तभी मा चोंग कहता है समय बर्बाद करना बंद करो और हार मान लो, मेरा ये एबिस क्रिस्टल ड्रैगन ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तुम्हें एक ही बार में मार सकता है। दूसरी तरफ सूलिंग ओपनर में कह रही होती है नाइटमेयर बीम ने भी काम क्यों नहीं किया, अगर मुझे इसकी वजह मिल जाए तो शायद मेरे पास अभी भी
जीतने का एक आशा है, शायद मैं भी जीत सकती हूँ। और इसी जू जियू और जामशो दोनों ही अपने आप को हील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ माजंग वो सुलुंगी से कह रहा होता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें डिसेंट एंड दूंगा और तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ सुलुंगी वो अपने मन में कह रही होती है, हालांकि स्नोबॉल सिर्फ 7 रैंक का वॉरियर है, लेकिन इसने लोअर 8 और बिस्ट को भी कंट्रोल किया है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना कि इस इनफेर्नो क्रिस्टल डीमन ड्रैगन को कंट्रोल करना। ये स्नोबॉल के लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि माजंग ने मेंटल अटैक्स को रेसिस्ट करने के लिए किसी टैक्टिक्स या फिर सीक्रेट ट्रिजर का यूज किया हो, इसीलिए शायद उस पर इसका असर नहीं हो रहा है। और ये कहते हैं सुलुंगी और स्नोबॉल दोनों ही अलग अलग तरफ हो जाते हैं और दोनों तरफ से अटैक करने लगते हैं, जो कि देखते हैं माजंग कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और ये कहते ही वो फ्लेम क्रिस्टल हेल ड्रैगन का अटैक करता है और आगे बढ़ते हैं सुलुंगी पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आज मैं इस बदतमीज लड़की से खुद ही निपटूंगा, आज मैं इसे हरा दूंगा। और ये कहते उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ सुलुंगी भी उस पर अटैक करते हुए अपने स्नोबॉल से उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहती है और वो जो अटैक होता है वो एक नाइटमेयर होता है। तो दूसरी तरफ माजंग वो सुलुंगी की तरफ अटैक करते हुए कहता है, ये बिल्कुल यूजलेस है, आज तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस स्नोबॉल पर अटैक करता है और स्नोबॉल का अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि देखते हुए सुलुंगी कह रही होती है, सच में ये तुम्हारा सीक्रेट ट्रिजर है जो की परेशानी पैदा कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि म्यू फैमिली का 7th रैंक सीक्रेट ट्रिजर ड्रैगन स्लीपिंग बोन है और जब ये इंजेक्ट होता है तो ड्रैगन की स्टार पावर ये इसे नेगेटिव स्टेटस से इम्यून करती है। दूसरी तरफ माजंग वो सुलुंगी से कह रहा होता है, क्या हो गया तुम इसे जान गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है, जो कि देखते हैं सुलुंगी कहती है, ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो माजंग होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो अपने कई सारे आफ्टर बना रहा होता है और कहता है, इडियट, लॉन्ग वे के जरिए सप्रेस्ड होने के बाद भी उसने फैंटम फ्लेम बीस्ट की प्रोटेक्शन रेंज से बचने की कोशिश की है, आज वो नहीं बचेगा, अब तुम्हारा कोई भी पेट नहीं बचेगा। और ये म्यू फैमिली की 6th रैंक बैटल टेक्निक होती है जो कि बटरफ्लाई शैडो स्टेप होती है। और माँ जब उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आज तुम वो भेड़ हो जो कि शेर क्या तो मरने वाला है। ये कहते हैं उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से सुलुंगी काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जो कि देखते हुए वन कह रहा होता है, ये माजंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। माजंग ने सुलुंगी को गिरा दिया है, अब सुलुंगी के पास रेजिस्ट करने के लिए कोई भी पावर नहीं है। दूसरी तरफ माजंग वो काफी ज्यादा थक जाता है और अपने में कहता है, ठीक कार है, बटरफ्लाई स्टेप से मेरी एनर्जी ये काफी ज्यादा ड्रेन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में खून की कमी के साथ तुम्हें तो लगभग यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, अब तुम हारने वाली हो। तभी वो देखता है कि सुलुंगी अपने आप को हील कर रही होती है और वहाँ से उठ जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रोता और कहता है, क्या आखिर ये ऐसे कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ज्यूजी और जामशो दोनों ही काफी ज्यादा रोते हैं और कहते हैं, क्या ये फाइट कर सकती है और उसके साथ साथ अपना डिफेंस कर सकती है, लेकिन ये तो अपने आप को हील भी कर सकती है, ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ सुलुंगी उठते हुए कह रही होती, तो ठीक है फिर से आओ। दूसरी तरफ माजंग वो फाइट कर रेडी होते हुए कह रहा होता है, एलियन टेक्निक तो क्या तुम्हें ये भी आता है, ये तो काफी ज्यादा परेशानी है, अब लगता है मुझे तुम्हें मानना ही होगा। ये कहते हुए कई सारे आफ्टर इमेज बना देता है और कहता है, मेरे इस हमले से तुम नहीं बचने वाली, जो कि देखते हुए सुलुंगी अपनी आंखों को बंद करती है। तभी वो माजंग उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सुलुंगी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसका एक क्लोन होता है, यानी कि एक आफ्टर इमेज होता है। और तभी उसके साइड से माजंग आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सुलुंगी काफी ज्यादा होती है। और हम देखते हैं कि माजंग का वार सुलुंगी पर लग जाता है, जो कि देखते हुए वो एंकर कह रहा होता है, पुनः सुलुंगी शायद उसे लग गया है। तभी सुलुंगी मुस्कुराते हुए कह रही होती है, ठीक है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और ये कहते हैं वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उस पर वही लेफ्ट डिवाइस लगा देती है, जो कि देखते हुए माजंग भी काफी ज्यादा नतर कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इसे देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है, ये तो एक स्टार एटिंग लॉक है। पुनः ने अपनी कमजोरी को दिखाने का नाटक किया और माजंग को अपने जाल में फंसा लिया और उस डिवाइस की वजह से माजंग की स्टार पावर वो कम होती जा रही होती है, जो कि देखते हुए सुलुंगी उसे उठाते हुए कह रही होती है, स्टार पावर बूस्ट के बिना तुम्हारे पास सिर्फ एक नॉर्मल अडल्ट स्ट्रेंथ है, यहाँ तक अगर मैं लॉन्ग वे के जरिए सप्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। और ये कहते हैं वो उसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन इस पर हमला करने जा रहा होता है, जो कि देखते हुए सुलुंगी अपने स्नोबॉल से कह रही होती है, स्नोबॉल वो सीक्रेट ट्रिजर वो काम नहीं कर रहा है, जल्दी से होल्ड बैक करो। जो कि देखते हुए वो जो स्नोबॉल होता है वो उस ड्रैगन को अपने नाइटमेयर पोजीशन में डाल देता है। सुलुंगी उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है कि तभी जीजू का पैर उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए सुलुंगी कहती है, क्या ये क्या हो रहा है। जो कि देखते हुए एंकर भी कह रहा होता है, अच्छा अब तो और भी मजा आने वाला है क्योंकि जीजू और जामशो दोनों ही लड़ाई में शामिल हो गए हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों उस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जहाँ पे जीजू माजंग के हाथों से वो डिवाइस तोड़ते हुए कहती है, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को देखने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि तुम्हें सुलुंगी के हाथों से मरना नहीं चाहिए। तो जामशो कहती है, उसके स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम अपने फैमिली
फैमिली के जरिए पनिश्ड नहीं होना चाहते, है ना। मैं अपना पर्सनल फायदे और नुकसान को एक तरफ रख के ये सुझाव देती हूँ कि हमें सबसे पहले इससे निपटना चाहिए। तो महाजन कहता है ठीक है मैं समझ गया, और ये कहती हुए ड्रैगन को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि देखते हुए सूलिंगयू वो 3 वर्सेस 1 फाइट के लिए तैयार हो जाती है। जो कि देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है क्या सूलिंगयू तीनों के खिलाफ अकेले जीत पाएगी। तीनों के तीनों खिलाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सूलिंगयू वो अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी है। तभी सूलिंगयू की एक आवाज आती है और वो कहती है उसे यूज करो। जो कि देखते हुए सूलिंगयू काफी ज्यादा होती है, कहती है क्या ये तो शायद भाई की आवाज है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वाइस प्रिंसिपल डोंग वो कह रहे होते हैं बहुत बुरा, दोनों के दोनों बार ये काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा क्लोज होने वाला है। तो वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं हाँ इतनी अच्छी स्किल में यकीन नहीं कर सकता कि उसे टारगेट किया जा रहा है और तीनों मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं। वेल ये फोर मेरे फैमिली के लोग ये तो काफी ज्यादा हीटफुल है। दूसरी तरफ सुपिंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सूलिंगयू से कह रहा होता है उसे छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने ट्रैप कार्ड को यूज करो। जो कि सुनते हुए सूलिंगयू कहती है ठीक है। दूसरी तरफ वो तीनों लोग अपने पेट को लेते हुए सूलिंगयू पर अटैक कर रहे होते हैं और सूलिंगयू को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम इतनी नाराज क्यों हो, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो जीजू कहती है इससे पछताने का कोई फायदा नहीं है, तुम पहले हमारा दुश्मन बन चुकी हो। जो कि देखते हुए सूलिंगयू कहती है ठीक है बाहर आ जाओ लिटिल व्हाइट फ्रोजन 1000 ऑफ माइल्स, और ये कहते हुए अपने पेट को सोन करती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये सब देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या ड्रैगन रैंक में एक रैंक का एक ड्रैगन, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो फ्रोजन 1000 ऑफ माइल्स वो अपना अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग बर्फ में जम जाते हैं। सूलिंगयू अपने पेट को समन करती है और पूरे के पूरे एना वो फ्रीज कर देती है। जो देखते हुए वो अंदर कह रहा होता है पूरे एरेना को फ्रीज करना ये काफी अच्छी चाल है, और ऐसे भी कहा जाता है कि ये सिल्वर फ्रॉस्ट जिंगयू का ड्रैगन था जिसने कई हजारों मीलों तक जमीन को फ्रीज कर लिया था। तो आज मैंने ये देख लिया और जैसे कि इसकी तारीफ की जाती है ये बाकी में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सूलिंगयू कह रही होती है जियाओ वाई इन्हें जाने दो, जिसकी वजह से वो जो आइस होती है वो टूटने लगती है और वो तीनों के तीनों पिलर्स अपने होश खो बैठते हैं और इसी तरह सूलिंगयू जी जाती है। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं अपने हाथों में इतना ज्यादा पावरफुल ट्रम्प कार्ड के साथ साथ कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि यही चैंपियन है, ये वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा बंदा कहता है मैंने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है, और सभी लोग उसके सिल्वर फ्रॉस्ट मून ड्रैगन की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन वो काफी ज्यादा सुंदर है, इतनी छोटी उम्र में इसके पास एक ड्रैगन है, मुझे इससे काफी ज्यादा जलन हो रही है। जो भी देखते ही वो एंकर कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन सूलिंगयू, तुम फाइनलिस्ट में पहुंच गई हो और 3 दिन बाद नाइटमेयर हंट है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल जो सुपिंग से कह रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन डायरेक्टर सू, लॉन्ग में का परफॉर्मेंस ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं जैसे कि डायरेक्टर सू ने बताया था कि वो चैंपियन होने वाली है और वैसे ही उम्मीद था, और अगर ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा स्कूल का नाम ये काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूलिंगयू घर पे पहुंच गई होती है और अपना दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से रुयान उसे कह रही होती है क्या हो गया, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए भी तो 1 घंटा बचा है, तुम अभी क्यों आ गई हो। जो कि सुनते ही सूलिंगयू कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो रुयान उसे बुला लेती है और उससे कह रही होती है तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम दरवाजे के सामने क्यों खड़ी हो। वो स्टार काफी ज्यादा केओटिक है और इसने मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने में अनेबल बना दिया, तो तुम्हें जो भी कुछ बोलना है तो जल्दी जल्दी बोलो और यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जो कि सुनते ही सूलिंगयू उसके लिए कुछ कपकेक लाई हुई होती है और उससे कह रही होती है प्लीज इसे यूज करो, और उससे कह रही होती है सिस्टर टांग मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं पहले से आपके लिए लेके आई हूँ, प्लीज परेशान करने के लिए माफ करना। जो कि सुनते ही रुयान उससे कह रही होती है पिछली बार तो तुम ऐसा करने के लिए दिया नहीं था, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम ये करने के लिए इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि यन मास्टर के मेथड के लिए तुम्हारी कोई फीलिंग है। जो कि सुनते हुए सूलिंगयू कह रही होती है हरगिज़ नहीं, एंड में वो फाइट के बाद मुझे लगता है कि एलाइड लीग चैंपियन में अभी मुझसे कई ज्यादा पावरफुल लोग हैं और उन्हें हराने के लिए कुछ तो करना ही होगा। जो कि सुनते ही रुयान उस कपकेक को उठाते हुए कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई, तुम अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो, है ना, इसी वजह से तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो। तो सूलिंगयू कहती है भाई के हाथों 1 महीने में मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बार बार डिसएडवांटेज में पड़ रही हूँ, अगर मैं भी जैसी वैसी बनी रहूँ तो मुझे डर है कि मैं अपने ओपोनेंट के साथ लड़ नहीं सकती, तो चैंपियनशिप जीतने की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ। जो कि सुनते ही रुयान वो अपने कह रही होती है क्या तुम्हें डर है कि तुम अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वो उससे कह रही होती है क्या तुम ये सीखने में सच में इंटरेस्टेड हो। तो सूलिंगयू कह रही होती है टूर्नामेंट के दौरान उस 8th रैंक के इन्फेर्नो ड्रैगन की पावर की वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आई और मेरा स्नोबॉल वो से डर गया, तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहती हूँ। तो रुयान से कहती है तुम्हारी सोच काफी अच्छी है, किसी बैटल पेट मास्टर को सुधारने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, बहुत ही कम बैटल स्पेल्स है जो कि मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और आमतौर पर ये सेकेंडरी सीक्रेट से सप्लीमेंटेड किया जाता है। या फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सारे के सारे 8th लेवल के पेट मास्टर सिर्फ 4-5 पेट के साथ ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमारे तान फैमिली में एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि फीमेल्स को पास किया जाता है, ना कि मेल्स को। तो चलो अपने ड्रैगन को बाहर निकालो। जो कि सुनते ही सूलिंग कह रही होती है, क्या यहाँ पे ये जादू काफी ज्यादा छोटी है? तो रोयान उससे कहती है, ये काफी ज्यादा स्टूपिड है, बस उस ड्रैगन को मेरे पर अनलीश करो। कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने हाफ समनिंग स्किल को नहीं सिखाया है? जब वो स्पेस ओपन होता है तो स्टार पावर वो इमीडिएटली ड्रेन नहीं होता, बल्कि तुम्हें से अच्छे से लिफ्ट करना है। जो कि सुनते ही सूलिंग अपना ड्रैगन बुलाने लगती है और कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और ये कहते हैं वो उस ड्रैगन को आधा बुला लेती है। जो कि देखते ही रोयान कहती है, अच्छा तो ये सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन है। मुझे लंबा समय तक इस स्टोर में बंद कर दिया गया है और मैं सच में इस फाइटिंग एटमॉस्फेयर को मिस करती हूँ। यहाँ तक इस ड्रैगन की रॉयल ये काफी ज्यादा सुहावनी होती है। तभी रोयान काफी जोर से वार करता है और वो काफी गुस्सा होते हैं, वेन पर अटैक करने वाला होता है। जो कि देखते ही सूली वो कह रही होती है, सिस्टर देखो ये काफी ज्यादा गुस्सा है। जो कि देखते ही रोयान अपनी पावर को एक्टिवेट करके वो कहती है, इट ऑर्डर ड्रैगन बीस्ट, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वो बीस्ट होता है वो शांत हो जाता है। जो भी देखते ही सूलिंग उससे कहती है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो रोयान उससे कहती है, ये सीक्रेट स्किल ना केवल फिजिकल डिफेंस को प्रोवाइड करती है बल्कि उसी बायो लेवल में कल्टीवेशन भी करती है और इसी के साथ साथ ये इक्वल अमाउंट में मेंटल डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। हालांकि पूरी तरीके से तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये तुम्हें फ्यूचर में ड्राइविंग में पैर से अड़ते समय निष्क्रिय होने से रोक सकता है। और ये जो फैमिली की बकवास बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक से काफी ज्यादा अच्छा है, जिसका कि तुमने प्रैक्टिस किया था। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, सिस्टर टैंग मैं ये सीखना चाहती हूँ। तो रियान कह रही होती है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, तो अब तुम जान दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये सुनते ही सूलिंग को कह रही होती है, अब से मैं हर दिन आपके लिए कोई ना कोई खाना लेके आऊंगी। जो कि देखते रुयान वो अपने में कह रही होती है, हम छोटे से बच्चे तुम तो काफी ज्यादा फूल हो, मैं तुम्हें ऐसे ये सब नहीं सिखा रही। द इमोबाइल क्रिस्टल बॉडी ये एकमात्र ऐसी कॉम्बैट टेक्निक है जो कि हमारे यंग मास्टर के जरिए प्रैक्टिस करने के अलावा है। और जब तुम उस लीग में होगे और जब तुम इसे यूज करोगे तब हमारे टैंग फैमिली वो तुम्हें पहचान लेगी। अब टाइम आ गया है कि कोई मुझे बचाएगा उसके बारे में चिंता करने की। उसी के साथ साथ मेरा ये प्लान इसमें दो काम करता है, एक तो मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और उसी के साथ मैं यहाँ से निकल पाऊंगी और उस सुपिंग को मैं मार डालूंगी क्योंकि उसने इस यंग मास्टर को हर दिन एक कैन फूड दिया। लेकिन अब फाइनली मेरा जो खाना है वो चेंज होने वाला है। दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं अपने स्टार पावर को साउंड प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो इसे रिपोर्ट करना जारी रखो। जो कि सुनते ही एल्डर शेफ और टाइटल बीस्ट एम्पर कह रहे होते हैं, गुरु पहनने के रिजल्ट से हमारे जो पैट याजे वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। उन्होंने 2 डिफीटेड डिसेबल्स को पनिश्ड किया और यूएल को चौथा खतरा बना और वो टॉप 3 खतरे वो दूसरे 3 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर है। तो दूसरा आइडल जो क्वीन फैमिली से होता है वो कह रहा होता है, हमारे पैट रियाज वो इलाइट लेके उतनी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, लेकिन यंग मास्टर किन शाओतियान वो यूएल से लड़ना चाहते हैं। और हमारे यंग मास्टर का ट्रम्प कार्ड बैटल पैट वो ब्लडी डीमन सर्वेंट है जो कि लेवल 9 कॉम्बैट पावर को होल्ड करती है और मैं इस एपिसोड से कॉम्बैट से बचने की सलाह दी जाती है। तो तान फैमिली का अलर्ट टाइटल स्नेक हार्ट वो कहता है, हमारे पैट रियाज का ध्यान अभी भी यंग मास्टर्स के डिसअपीयरेंस से है, उन्हें अभी तक पता नहीं है कि रुयान वो कहाँ चले गई। इसलिए लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल में उसे ढूंढने के लिए कई सारे फोर्स ऐड किए गए। फिर में लू फैमिली के एल्डर टाइटल पॉइजन किंग को दिखाया जाता है और वो कह रहे होते हैं, हमारे इस बैटरिया ने ये डिसाइड किया है कि वो नेचुरल रहेंगे, तो इसलिए हमें भड़काने की पहल मत करना। और ये कहते हैं वो हंस रहा होता है। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा प्लेजर होता है, कहता है, तो तुम लोग लू फैमिली के सबसे लो की क्यों हो? तो टाइटल पॉइजन किंग कहता है, मास्टर मैं वही हूँ जिसने लॉर्ड हाराकी मर्डर की रिपोर्ट की थी। हमारी फैमिली ये पॉइजन में काफी ज्यादा अच्छा है और हमारा काम में काफी ज्यादा शातिर है। अगर हम अपने मालिक के दुश्मन है तो इससे बचाव करना बाकी काफी ज्यादा मुश्किल है और ये यूएल के ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए उसने नेचुरलिटी को प्रमोट करने के लिए कदम बढ़ाया है। जो कि सुनते ही सुपिंग कह रहा होता है, वेल ये काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसे देखते हुए बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं, आखिर पॉइजन किंग अपने आप को इतना शांत कैसे रख सकता है, ये तो गद्दार है। दूसरी तरफ सुपिंग लोगों से कह रहा होता है, जिंगकॉम के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई भी न्यूज है क्या? तो उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमें पता चला है कि जिंगो के जरिए भेजा गया एक इंसान जो कि यान बिंगडू नाम की लेडी है और उसी के साथ साथ उसके पास कई सारे टाइटल है, लेकिन उसका स्पेसिफिक रीजन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सुपिंग लोगों से कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही ठीक है, कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो मुझे बता देना। 3 डे के ऑफ सीजन के जरिए जूकॉन्ग नाम के एक पिलर का देखभाल करना, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ पाऊंगा, इसलिए उसे अपने साथ ले जाओ और चलो यहाँ से निकलते हैं। तो ये सुनते ही लोग कह रहे होते हैं, ठीक है मास्टर। और सुपिंग वो अपने में कह रहा होता है, यान बिंगडू जिंगकॉन्ग एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इलाइट लिंग में तुम लोग यहाँ पे क्या चाहते हो? लेकिन इसके बारे में सोचना काफी ज्यादा यूजलेस होगा, तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। एक हफ्ते में एक बार जोहाना को रिफ्रेश होने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड में ले जाना होगा। और ये कहते हुए जोहाना वो कॉल करता है, चूंकि देखते ही जोहाना उसके पास आ जाती है। तो सभी उसे कह रहा होता है, जोहाना चलो डिवाइंग स्प्रिंग में चलते हैं। जो कि सुनते जोहाना कह रही होती है, इसे देख के ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एनिमी वो हमारे टेरिटरी में एंटर करने वाला है, इसीलिए तुम इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो। तो इसीलिए मुझे हाईएस्ट गॉड के डीएल में ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पे कल्टीवेशन की स्पीड गॉड्स के फाउंटेन के स्पीड से कहीं ज्यादा अधिक है
और अगर तुमने इसे एक बार आजमा लिया तो तुम इसे कभी भी नहीं भूलोगे। जो कि सुनते ही जूपिंग वो अपने में कह रहा होता है, अभी जो कुछ भी हुआ क्या इसने वो सब सुन लिया? अब मैं टाइम से पहले सुप्रीम कोर्ट व्हील में चले जाऊं तो क्या फ्यूचर में तुम्हें मैं यहाँ पे रख पाऊंगा? और जबकि प्रेजेंट में तो डेमिगॉड लैंड का बेनिफिट को अभी तक साफ नहीं किया गया है, इसीलिए नए एरियाज को ओपन करने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सुपिंग जो से कह रहा होता है तुमसे ही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के व्हील में जाने की शर्त यह है कि तुम यहाँ पे एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय बन सकती हो। और ये उस पेपर में लिखा है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट के स्पिरिट को नहीं तोड़ सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे बताओ कि कॉम्बैट पावर को तेजी से सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? जो कि सुनते जवानों से कह रही होती है, और तुम शॉर्ट टर्म में बिग बूस्ट पाना चाहते हो तो इसे करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूटेबल तरीका है। तो सुपिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ। तो जवाना कहती है, रॉबिंग द हेवंस एंड तुम सपने देख रही हो। अगर मैं तुम्हें पहले सुप्रीम डिवाइन रियम ले गया तो बाद में तुम्हें क्या देकर एंटाइज करूंगा? वी डेमिगॉड लैंड के बेनिफिट्स पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं। नए एरियाज एक्सप्लोर करने की कोई जल्दी नहीं है। उसने उसे देखा, कंधे उचकाए और स्मार्ट किया। तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन सुप्रीम डिवाइन रियम जाने के लिए तुम्हें एक स्टाफ मेंबर बनना होगा। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, है ना? बोलो, बैटल पावर इंक्रीज स्पीड के बारे में तुम्हारे पास कोई सजेशन है? अन्ना ने आंखें सुकोड़ी। मन ही मन सोच रही थी, कमल है, वो ट्रैप में नहीं फंसा। चलो ठीक है, मौका फिर मिलेगा। उसने धीरे से कहा, अगर आप कम टाइम में मैक्सिमम अपग्रेड चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सूटेबल तरीका है। उसने इंटरेस्ट से उसे देखा। बताओ क्या है? हेवनली ट्रिब्यूलेशन। आसमान में एक बड़ा वोर्टेक्स अपीयर हुआ। जब कल्टिवेटर्स का लेवल बढ़ता रहता है तो हेवनली दाओ, जो सब कुछ बैलेंस करता है, उन पर एक भयंकर कैलामिटी बरसाता है। एक आदमी जिसके सर पर गोट हॉर्न्स द नीचे से ऊपर देख रहा था। इस कैलामिटी को हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 4 टाइप्स में डिवाइड होती है: विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग। अगर कोई हेवनली ट्रिब्यूलेशन ट्रायल पास कर लेता है तो उसका कल्टिवेशन लेवल लेजेंडरी रियन में एंटर कर जाता है। उस आदमी ने पाम पटका, एक कॉम्बैट स्टांस में आ गया, अपने हाथ सीने के सामने रखे। उसके चरण तरफ पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी। वो दहद उठा। आओ। 7th डिवाइन वाइन स्क्वाड, इंटर्न मेंबर, 9th टियर पीक लेवल। अगर मैं इन ट्रिब्यूलेशन सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता हूँ। जिस रॉकी आउटक्रॉप पर वो खड़ा था, उसने जोर से चिल्लाया, डेमिगॉड लैंड की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन। एक पीक अर्थ गॉड अपनी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर रहा है। सुपिंग ने दूर से ऊपर देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये है हेवनली ट्रिब्यूलेशन। इतनी दूर से भी मैं इसकी टेरिफाइंग ऑप्रेसिव फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ। अन्ना, जो उसके बदल में खड़े थी, ने आंखें सुकोड़ी और स्मार्ट किया। सही कहा, अफसोस हम एक कदम लेट हो गए। पीक गॉड ने पहले हाई ट्रिब्यूलेशन शुरू कर दी है, वरना अभी हम उसका फायदा उठा सकते थे। उसने आंखें सुकोड़ी। मैं अभी अभी आया हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना अच्छा है। हमारी शॉप की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर ऑर्डर करने वाले कस्टमर को ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगर मैंने ज्यादातर कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर पर शिफ्ट नहीं किया होता तो आज मेरी माँ अकेली शॉप संभल कर बहुत थक जाती। किंग रू ने भौहें सिकोड़ी, मुस्कुराई, अपनी आस्तीन ऊपर की और ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारी माँ, मैं तो पुरानी अदरक हूँ और ज्यादा तीखी। तुम लोग टेंशन मत लो और जाकर अपना काम करो। उसने उसकी तरफ देखा। क्या वो 2 एंट्स जो हमारे साथ थे वो नहीं आए? वो सोचने लगा, एंट्स से उसका मतलब सुलैंग यूएट और तंगरूयान है। आज हम इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी सीख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन का फायदा उठाना तो मुझे भी अभी समझ नहीं आया है। उनके लिए तो ये बहुत जल्दी है। मैंने उन्हें तुम्हारे पैलेस में ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया है, उनकी चिंता मत करो। उन दोनों से थोड़ी दूर व्हाइट रोब्स में एक ग्रुप खड़ा था। वो हाई प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर डिस्कस कर रहे थे। लाइटनिंग क्लाउड का रेडियस 10 माइल्स है। बेशक ये हमारी 7th स्क्वाड का ही बंदा है, उसका टैलेंट बहुत हाई है। पिछले साल की 6th स्क्वाड में भी कुछ ऐसे प्रोडिजीज द जिनकी लाइटनिंग क्लाउड 10 to 15 माइल्स तक थी, और वो सब एक्सेप्शन के बिना आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स बेन जिनके पास ग्लोरियस अचीवमेंट्स द। लगता है तुम्हारी 7th स्क्वाड इस साल बहुत फ्लरिश करेगी। सुपिंग ने आंखें सुकोड़ी, मन ही मन एनालाइज कर रहा था। ये जिसके टैलेंट की बात कर रहे हैं वो सिस्टम के टैलेंट जैसा ही होना चाहिए, है ना? क्या टैलेंट का लेवल लाइटनिंग क्लाउड के रेडियस से रिलेटेड है? अभी मियर पेट्स की एप्टीट्यूड तो बस एवरेज के आसपास है। पता नहीं कितने माइल्स की लाइटनिंग क्लाउड अट्रैक्ट कर पाएगी।
आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरा। लाइटनिंग सीधे गोट हॉर्न्स वेल आदमी पर पड़ी और वो तेरा पूरा चेहरा नसे फूलने से टन गया था। वो गर जा, ये आसमानी किप क्या चीज है? माता पिता, मेरी जीत के गवाह बनो। एक तेज बिजली का झटका उस पर गिरा, उसकी दोनों आंखें सेफ्ट हो गई और उसके बकरे के सींग भी टूट गए। वो गिर पड़ा और उसके अंदर से एक बकरे का मुखौटा बाहर आया। वो मुखौटा धीरे धीरे चटकने लगा। आदमी थंडर अरीना पार पीछे की तरफ गिर गया और वो मास्क भी टुकड़े टुकड़े हो गया। बिजली के झटके धीरे धीरे कम हुए और फिर रुक गए। वहां मौजूद लोग जैसे सन्नाटे में डूब गए। सेफ्ट लिबास वाले हैरान थे। ये क्या? थंडर क्लाउड्स चक गए थे। वो हार गया? क्या वो हार गया? उनके चेहरे उतर गए। सर पकड़कर वो रोने लगे। आखिर वो 10 माइल की थंडर ट्रिबुलेशन थी। ये बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती थी। भगवान भी प्रतिभा से जलते हैं। वास्ट ओशन रियम का थंडर रेजिस्टेंट ट्रेजर भी आईसी जेल नहीं पाया। उस प्रतिभाशाली के लिए कितना अफसोस है। वो सींग वाला लड़का जमीन पर पड़ा था, चेहरा छुपाए दांत पीस रहा था और रो रहा था। जान तो मुश्किल से बची थी, पर उसकी डिवाइन कोर चकनाचूर हो गई। वो अब एक बेकार इंसान बन चुका था। उसने धीरे से अपनी कमर से एक चाकू निकला। यूज लगा शायद अब ठीक होना नामुमकिन है। उसने खुद को मार लिया और उसका जिस्म धीरे धीरे गायब हो गया। सुपिंग ने होंठ भींचे, आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। ये कितना दर्दनाक है। अगर मेरे पास सिस्टम का सुरक्षा कवच ना होता तो शायद मैं भी उस धुएं की तरह जल्दी गायब हो जाता। आधे से मुझे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही होगा। उसने धीरे से पूछा, इस आसमानी किप में फेल होने की संभावना ज्यादा है क्या? अन्ना ने पलक झपकाई। ये संभावना की बात नहीं है। अभी तुमने इन्नेट टैलेंट के बारे में सुना होगा ना? अंदर अरीना की तरफ देखते हुए वो आगे बोली, इन्नेट टैलेंट सिर्फ आसमानी किप की तीव्रता को ही नहीं बदलता, बल्कि भविष्य में ताकत की ऊपरी सीमा को भी दर्शाता है। लेकिन आसमानी किप पार कर पाओगे या नहीं, ये किप से गुजरने वाले की बैटल पावर पर निर्भर करता है। जो लड़का अभी था, उसका रैंक भले हाई 9th लेवल था, पर उसकी बैटल पावर सिर्फ छोटा सा वास्ट ओशन रियम थी, तो उसका नाबाक पाना स्वाभाविक ही है। वो आंखें सिकोड़े, कमर पर हाथ रखे उसके पास आई। कुछ तो गड़बड़ है ना? उसने होंठ गोल करके सर हिलाया। ऐसा क्या है? उसने मजाक में कहा, हमारी डिवाइन रेस के लोग, भले ही उनका शेर मर जाए, पार मदर के आलिंगन से गुजरकर वो जल्दी हाई इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। सुपिंग ने आंखें सिकोड़ी। मन ही मन सोच रहा था, भले ही मेरे सबसे शक्तिशाली छोटा स्केल्टन की बैटल पावर भी अभी वास्ट ओशन रियम तक पहुंची है, लेकिन स्टोर की कमाई अब पहले जैसी नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान दाव पर लगाकर पिछले लेवल को हरा सकता हूँ। लंबे कानों वाला एक विशालकाय आदमी आया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। योर हाइनेस, अब मेरी बारी है कि मैं इन ट्रिबुलेशन से गुजरूं। अन्ना ने हाथ हिलाया और एक बड़े चेहरे वाली ढाल प्रकट हुई। ये ट्रेजर तुम ले लो, मैं तुम्हें उधर दे रही हूँ। वो विशालकाय लड़का हैरा और खुश था। ये आर्टिकस शील्ड है। योर हाइनेस ने ऐसा ट्रेजर दिया है, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। बहुत समय बाद बाहर की दुनिया देखी है। आर्टिकस शील्ड एक स्टार रियम का सीक्रेट ट्रेजर जो एक डिवाइन रेस के शक्तिशाली के शेर से बना है। इसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है, जो इस्तेमाल करने वाले को अमर बना सकती है। अन्ना ने ऊंची आवाज में कहा, नियम के मुताबिक ट्रिबुलेशन के वक्त कोई और वहां मौजूद नहीं हो सकता। अन्ना ने आंखें सिकोड़ी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, समझते हुए बोली, क्योंकि आसमानी किप की तीव्रता वहां मौजूद लोगों के इन्नेट टैलेंट के हिसाब से बढ़ती है। ये ह्यूमन रेस वॉरियर तुम्हारी आसमानी किप में हिस्सा लेगा तो कई नए मोड़ आ सकते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें मरने से बचाऊं। स्पिंग और वो विशालकाय लड़का चले गए। अब देरी नहीं कर सकते, चलो। लड़का उड़ता हुआ सुपिंग के पीछे आया, सिसते हुए बोला, शुक्रिया योर हाइनेस। भले ही मुझे अपना सब कुछ देना पड़े, मैं इस योद्धा की रक्षा करूंगा। शील्ड जोर से हंसा। ये छोटा फिर रो रहा है। दोनों जल्दी हाई थंडर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। डिवाइन पीक की ट्रिबुलेशन प्लेटफॉर्म के शिखर पर वो विशालकाय लड़का हाथ उठाए। सुपिंग को खुशी से देखा। योद्धा, अब जब आसमानी किप आएगी तुम बस मेरे पीछे छुप जाना। आर्टिकस शील्ड है यहाँ, 5 मिले के थंडर क्लाउड्स भी कोई मसला नहीं। शील्ड पार बना चेहरा नाराज दिखा। मुझे कम समझ रहे हो, मैं 100 माइल भी हैंडल कर सकता हूँ। सुपिंग ने आंखें सिकोड़ कर मुस्कुराया, ठीक है, तुम जाओ और आसमानी किप का सामना करो। अंदर अरीना पार फिर से एक बड़ा भंवर प्रकट हुआ।
एक सेफ चोगा पहने आदमी अन्ना के पास आया। योर हाइनेस, वो लोग जो अभी बातें कर रहे थे पीछे आए और पूछने लगे, एक ह्यूमन रेस वेल को जिसकी 6th लेवल कल्टिवेशन है हमारी आसमानी किप में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों दी गई है? पूरी थंडर ट्रिबुलेशन में टोटल 9 लेयर्स है। उसके इंसानी शहर के हिसाब से पहली लेयर की 1 माइल थंडर क्लाउड भी उसे मारने के लिए काफी होगी, है ना? तो इसे कोई रिफाइनिंग इफेक्ट कैसे मिलेगा? हाँ, अगर ये बात बाहर फैली तो योर हाइनेस की बदनामी होगी। उसने थंडर अरीना की तरफ देखा, पीछे से आती आवाजों को अनसुना करते हुए। योर हाइनेस, क्या आप सुन रही हैं? अन्ना की आंखें चमक उठी। वो गहरी आवाज में बोली, देखो, आसमान का रंग बदल गया है। जो आसमान अभी तक नीला था वो पाल भर में लाल हो गया। तो विशाल का लड़का आंखें फड़े हैरा था। ये अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन है? सुपिंग ने भौन है सिकोड़ी, अनोखा रंग? क्या ये आम है या अनोखा? विशाल का लड़का कांपते हुए हकलते हुए बोला, अनो। शील्ड ने यूज बीच में ही रोका। मुझे बोलने दो। अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन पिछले 100 सालों में सिर्फ कुछ ही बार दिखी है। ये बेहद दुर्लभ है और इसकी शक्ति आम थंडर ट्रिबुलेशन से 3 गुना ज्यादा है। एक चोगा पहने लोगों ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। ऊपर एक 9th लेवल और एक 6th लेवल वाला है। इसे अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन क्यों शुरू हो गई? कहीं ये योर हाइनेस के आर्टिकस शेड की वजह से तो नहीं? आने आंखें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखी। अगर ये आर्टिकस शेड की वजह से नहीं है तो हो सकता है कि पहाड़ की चोटी पर कोई ऐसा हो जिसने पिछले जन्म में डिवाइन लॉज का उल्लंघन किया हो। चैप्टर 88। अंगरक्षक खड़े हुए स्थिति का जैसा ले रहे थे। 3 माइल, 5 मिले, 7 मिले, ये लगभग 21 माइल की आम आसमानी किप की तीव्रता के बराबर है। नारंगी बालों वाला लड़का और देवी ने जो शील्ड उधर दी थी वो आपस में बातें कर रहे थे। नए लड़के, क्या तुम्हारी ये छोटी सी इन्नेट टैलेंट के लिए भी मुझे इस बूढ़े को बाहर आना पड़ेगा? तुम सच में मुर्गी की तरह कमजोर हो। मैंने जो पहले जांचा और हिसाब लगाया था वही नतीजा है। आर्टिकस सीनियर इस लेवल को आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। सुपिंग उसके कॉन्फिडेंस के आगे लाचार था। अरे, कोई अपने कम इन्नेट टैलेंट पार कैसे खुश हो सकता है? उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। लड़के ने पक्के इरादे से कहा, पहली थंडर ट्रिबुलेशन बस आने ही वाली है। योद्धा, जल्दी इधर आओ। उसने भी हल्के से हामी भरी और अपने पेट को बुलाया। ठीक है, चलो यंग मास्टर, तुम पहले टेस्ट करो। आसमान खून की तरह लाल हो गया और थंडर क्लाउड्स एनर्जी जमा करने लगे। लोग काफी हैरान थे। थंडर क्लाउड्स का जमा होना रुका नहीं है। 8 माइल, 9 माइल, 10 मिले को पार कर चुका है। 11 मिले और ये लगातार बढ़ रहा है। यह सुनकर नारंगी बालों वाला लड़का हल्का सा चीखा। 27 माइल। आर्टिकस शेड फिर भी काफी उत्साहित था। ये एक मीडियम टियर चूजन 1 के लेवल तक पहुंच गया है। जारी रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा बड़ा मास्टर सो जाऊंगा। थंडर क्लाउड्स की लगातार बढ़ती शक्ति देखकर उसने एक और पेट को बुलाया। डार्क ड्रैगन हाउंड का इनेट टैलेंट 20 मिले हैं। जाओ, सिल्वर बोन लव मून ड्रैगन। लोग जो स्थिति पर नजर रखे ह्यूदा बोले, ये अब भी बढ़ रहा है। 30 माइल तक पहुंच गया है। 40 माइल, नहीं 50 माइल। सुपिंग लगातार पेट्स को बुला रहा था इसे निपटने के लिए। सिल्वर बोन लव मून ड्रैगन का इनेट टैलेंट 23 मिले हैं। इसकी बैटल पावर डार्क ड्रैगन हाउंड से 1 लेवल कम है, पर इनेट टैलेंट में ये डार्क ड्रैगन हाउंड से ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रैगन लिस्ट में टॉप 10 ड्रैगन बीस्ट्स में से एक है। कितना दिलचस्प। परगेटरी कैंडल ड्रैगन बीस्ट बिजली के झटके गिरने लगे थे। हे भगवान योद्धा, तुम्हारे पास और भी है। नए लड़के, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्हें स्थिति और खराब होती दिखी। 70 माइल, अब भी बढ़ रहा है। 90 माइल, 100 माइल। ऊपर आखिर क्या हो रहा है? ये कैसी जबरदस्त इन्नेट टैलेंट है। पूरी घाटी बिजली के झटकों से ढक गई थी और इसने 100 मिले के थंडर क्लाउड्स को भी खींच लिया था। द पुप अंगरक्षक जल्दी से डर गए। योर हाइनेस, हम जल्दी से पहाड़ से उतर जाते हैं, वरना इन 100 मिले के थंडर क्लाउड्स के नीचे खड़े होकर हम भी मुश्किल में बैठ सकते हैं। अन्ना ने शांति से जवाब दिया, तुम लोग जाओ। ऐसी थंडर ट्रिबुलेशंस तो मैंने भी पहले कई बार देखी है, लेकिन उसके दिल में भी उतनी ही बेचैनी थी। वो तो बस इस मौके का फायदा उठाकर सुपिंग के पीछे के राज जानना चाहती थी, पर उसने ये कैसी जंग छेड़ दी। फिर उसने अपना हथियार बुलाया। ट्रिबुलेशन से गुजरने वाले को बचाने के लिए मुझे अपना असली डिवाइन आर्टिफैक्ट निकलना ही पड़ेगा। उसकी जगह से एक रोशनी की किरण छोटी की तरफ उड़ी
पहाड़ की छोटी पार वेल, ये ट्रेजर लो यंग मैन। नारंगी बालों वाले लड़के ने हल्के से उसे पकड़ लिया। ये तो योर हाइनेस का सबसे कीमती ट्रेजर है। देखकर सू पेंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसने पेट को बुलाया। अन्ना ने सच में एक बचने का रास्ता छोड़ा है। अगर ऐसा है तो मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो छोटा स्केल्टन। अंगरक्षक घबरा कर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या पहाड़ की छोटी पर वाला ट्रिबुलेशन से गुजर रहा है या हम गुजर रहे हैं? बस जल्दी भागो। उस वक्त का दृश्य बेहद अफरा तफरी वाला था। हद तो करल ट्रिबुलेशन का घेरा 200 माइल का हो गया था। पूरा डिवाइन पीक जिसका खुद का घेरा 100 मिले का था, अब वहां रुका नहीं जा सकता था। लड़का डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। 200 माइल ठीक है, पर यह अनोखी रंग की किप है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आसमानी किप कभी नहीं देखी। आर्टिकस सीनियर शील्ड ने यह देखा और सिर्फ बेबास महसूस किया। सच कहूं तो मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अब और गौरव का इंतजार नहीं कर सकता। आखिर जो होना था वो हुआ। बिजली के झटके एक साथ उसकी तरफ लपके। बहुत डरा हुआ होने के बावजूद नारंगी बालों वाला लड़का फिर भी हिम्मत दिखा रहा था। योद्धा, जल्दी मेरे पीछे छुप जाओ। मदर, मेरी शान की गवाह बनो। अचानक पेट्स कहीं से लपके और एक ढाल बना दी, पर लगता है शेड ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पाल भर में ही बिजली ने यूज तोड़ दिया। लिटिल स्केल्टन ने अंडर स्पिरिट फ्रूट एक्टिवेट किया और एक जानलेवा वहां से भाग गया। पर लिटिल स्केल्टन को फिर भी फेटल डैमेज लगा। पूरी आत्मा खत्म हो गई। परगेटरी ड्रैगन बीस्ट की पूरी आत्मा खत्म हो गई। सिल्वर बोन मून ड्रैगन की पूरी आत्मा खत्म हो गई। डार्क ड्रैगन हाउंड की पूरी आत्मा खत्म हो गई। वो लड़का घबरा गया। वॉरियर, तुम्हारे सभी पेट्स। टूपिंग शांत ही रहा। बस रूह खत्म हुई है और कुछ नहीं। सबको वही रिवाइव करो। एक पाल में ही जो पेट्स अभी डिस्ट्रॉय हुए थे वो तुरंत रिवाइव हो गए। मार खाने की बात हो तो ये सब प्रोफेशनल्स है। तुम बस खुद को जिंदा रखने पर फोकस करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसके दिल में सू पेंग के लिए बहुत इज्जत आ गई। वाह, क्या कमाल है। पलक झपकते ही मौत को जिंदा कर दिया। लेकिन उसने फिर भी याद दिलाया, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। थंडर ट्रिबुलेशन में टोटल 9 लेयर्स है। अभी जो बिजली गिरी थी वो सिर्फ पहली लेयर थी। हर अगले लेयर की तबाही की ताकत पिछले से ज्यादा होगी। बिजली के बादल अब आसमान में टेट यू सांपों में बादल गए। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन दूसरी लेयर। वो और उसके पेट्स ताकत से आगे बढ़े और उनका इरादा था। लिटिल स्केल्टन ने आसानी से सांपों को 2 हिस्सों में काट दिया। तुरंत ही वो सांप फट गया और नुकसान से बचने के लिए उसने तुरंत अंडर स्पिरिट फ्रूट एक्टिवेट किया, एक जानलेवा वार से बचने के लिए। वो लड़का जो फायर ड्रैगन के साथ लड़ रहा था, उसने भी सडनली रियलाइज किया, ये सब चीजें जब मरते हैं तो फट जाते हैं। लड़ते वक्त दूरी बनाए रखो। उस लड़के ने महसूस किया और जोर से चिल्लाया, वॉरियर ध्यान दो। अगली थंडर ट्रिबुलेशन लेयर अब आने वाली है और उसकी स्पीड और भी तेज होती जाएगी। इस वक्त एक जंगली कुत्तों का झुंड सामने आया। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन तीसरी लेयर। सू पेंग अभी भी पूरी एनर्जी में था। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अपने पपेट्स को कंट्रोल करते हुए उसने कुत्तों के झुंड को बिखरा दिया। डीमन क्वेलिंग डिवाइन फिस्ट सबड्यू डीमन। जल्दी से एक डीमन बीस्ट सामने आया और तुरंत सू पेंग के पेट को खत्म कर दिया। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन चौथी लेयर। सिल्वर बोन मून ड्रैगन की पूरी आत्मा नष्ट हो गई। स्पिंग की आंखों में आग थी। वो जोश के साथ आगे बढ़ा और उस यंग मैन की चेयर से, वॉरियर आगे बढ़ो, चौथी लेयर आ गई है। वही रिवाइव करो। चलो सब साथ में। एक पंजे के वार से एक एक करके परगेटरी ड्रैगन बीस्ट, डार्क ड्रैगन हाउंड, लिटिल स्केल्टन सबकी आत्माएं नष्ट हो गई। उसे तुरंत मौका देखा और अटैक किया। सबड्यू डीमन। सू पेंग और उसके पेट्स अगले लेयर्स की तरफ बढ़ते रहे और उन्हें लगातार रिवाइव करते रहे। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन पांचवी लेयर। पक चुकी पूरी आत्मा नष्ट हो गई। वही रिवाइव करो, मर गया। 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 बहुत थक चुका था फिर भी वो हिम्मत रखे हुए था। वही रिवाइव करो। वो लड़का ये देखकर बहुत चिंतित हो गया। वॉरियर, क्या तुम ठीक हो? लगातार रिवाइव करते हुए तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब अपनी सीमा पर है। अब कौन सी लेयर चल रही है? इस बड़े से जायंट को तेजी से सामने आते देखकर अब ये आखिरी लेयर है। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन नौवीं लेयर। उसके अटैक के सामने वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
उफ, अब रिवाइव करने के लिए बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। क्या यही रुकना पड़ेगा? लेकिन अच्छा हुआ कि उस लड़के ने अन्ना का डिवाइन आर्टिफैक्ट फेंक दिया। वॉरियर, बस थोड़ा सा और। हार मत मानो, ये लो। आईसी हाथ में पकड़कर सुपिंग अभी भी हैरान था। ये वो सीक्रेट ट्रेजर है जो अन्ना ने अभी दिया था। इसकी पूरी जानकारी सिस्टम ने एनालाइज की। सोल कोड लेंस गॉड कॉन्फरिंग रियल्म का एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसे एक एंशिएंट डीमन के इनर कोर से बनाया गया है। ये यूजर की एनर्जी लिमिट को काफी बढ़ता है और लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका असर तुरंत हुआ। एक ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। एंडलेस एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर सब बाहर निकल रहे हैं। चलो लड़ते हैं। सुपिंग बहुत एक्साइटेड हो गया। ये सीक्रेट ट्रेजर कितना जबरदस्त है। अगर मैं इस लेंस में इस कोर को स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा तो मेरा गोल्डन क्रो डिवाइन बॉडी और डीमन क्वेलिंग फिस्ट एक और रियल्म आगे बढ़ जाएंगे। उसने तुरंत हुक्म दिया, लिटिल स्केल्टन बीस्ट सोल फ्यूजन। पेट का एक हिस्सा उसके शेरस से जुड़ गया। इस वक्त उसके दिमाग में सुपिंग अभी भी हैरा था। ये क्या? लिट टेक्निक्स की उसकी आंखों के सामने आ गई। बीस्ट सोल फ्यूजन, अपेक टेक्निक, कोर्ट्स रोड, chaotic star reincarnation blade, undead enslavement, limb reorganization, undead bite, blood sucking poison, dragon slay। सिस्टम तुरंत बोला, एक, आप टेम्पररीली एक पेट फ्यूजन स्किल हासिल कर सकते हैं। दो, ये स्किल अपनी ओरिजिनल स्टेट से दुगनी ताकतवर होगी। उसने अपने मन में हिसाब लगाया, अभी की लड़ाई या तो मारो या मारो वाली थी और मेरी बैटल कंप्रिहेंशन बहुत लिमिटेड है। लेकिन सोल कोर लेंस तो अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है। अगर मेरा गोल्डन क्रो डिवाइन बॉडी लिम्ब रिऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉम्बाइन हो जाए तो क्या मैं एक ऐसे कॉकरोच की तरह नहीं बन जाऊंगा जिसे मारना मुश्किल हो? ब किसी झिझक के उसने फैसला किया, हेवनली ट्रिबुलेशन के इस बैप्टिज्म का पूरा मजा लेने के लिए मुझे हर बार रिवाइव होने की क्वालिटी बढ़नी होगी। लिम्ब रिऑर्गेनाइजेशन डी सिलेक्ट करने के बाद वो एक जायंट में बदल गया जिसने बहुत कूल क्लोथ्स पहने हुआ। बीस्ट सोल फ्यूजन पावर टाइप। सुपिंग ने ताकत से जायंट के अटैक का सामना किया। पेट्स ने भी अपने मास्टर के लिए योगदान दिया। परगेटरी ड्रैगन बीस्ट ने सुपिंग को रॉक आर्मोर, थोर्न आर्मोर, हार्डनिंग, आइस बोन आउटर शेल और फायर फ्लेम आउटर क्लोक दिया। डार्क ड्रैगन हाउंड ने सुपिंग को वाइंड प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन, स्टर्डी आउटर शेल और लाइटनिंग आउटर क्लोक से इक्विप किया। सुपिंग ने अपने हाथों से दुश्मन को रोका, पर लगता है ये तरीका ज्यादा काम नहीं आया। उसके हाथ तुरंत पिघल गए, बल्कि वो और भी एक्साइटेड हो गया। चलो किसी तरह रोक पाया। ये अटैक सीधा रूह को तकलीफ देता है। बढ़िया है। एक शख्स और एक शेर दो अलग अलग भावनाओं के साथ लड़ाई देख रहे थे। बहुत डरना है। हेवनली ट्रिबुलेशन से टकराने की हिम्मत? हाँ, ऐसी देखकर तो मेरे भी हाथ खुजला रहे हैं। एसी शेर तुरंत आगे बढ़ा, सुपिंग तुम यही रहो, मैं भी जा रहा हूँ। वो उसके आर्मोर से जुड़ गया। एसी शील्ड ने सुपिंग को एडिशनल एसी प्रोटेक्शन दिया जिससे उसकी डिफेंस पावर बहुत बढ़ गई। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बेफिक्र होकर लड़ाई करो। शील्ड की मदद मिलते ही सुपिंग और भी कॉन्फिडेंट हो गया। एसी के आते ही सच में अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, डीमन क्वेलिंग इसके साथ सोलो करो। डीमन क्वेलिंग डिवाइन फिस्ट तीसरा रूप डीमन क्वेलिंग। लेकिन तुरंत ही उसने उसे निचोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कि डीमन क्वेलिंग भी उसे रोक नहीं पाया। वो जितना लड़ता उतना और जोश में आ जाता। मेरे पास सोल कोर लेंस है। एक पंच काम नहीं किया तो 100 पंच लगाऊंगा। बार बार उससे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन सुपिंग ने हार नहीं मानी। एक और फिर से लगातार करता रहा और उसके इस पंच का असर हुआ। उसके चेहरे पर क्रैक्स दिखने लगे। हालत बेहतर होते देखकर सुपिंग उसका जोश और बढ़ गया। हमला काम कर गया। फिर से दोनों तरफ से आखिरी बार हुए और दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। नीचे खड़े लोग हैरान रह गए। ये इंसानी योद्धा कितना शक्तिशाली है, चाहे उसका टैलेंट हो या उसकी ताकत। हमारे डिवाइन रियल्म में भी वो एक कमाल की हस्ती है, इसलिए तो हाइनेस उसको इतनी अहमियत देते हैं। लेकिन अन्ना चुपचाप देख रही थी और थोड़ा परेशान थी। वो फिस्ट टेक्निक, क्या उसका सच में एंशिएंट केओटिक गोल्डन बर्ड क्लैन से कोई कनेक्शन है? और पूरी गुस्से से एक बहुत बड़ा शॉकवेव निकला। तोड़ दो आईसी। उस मुक्के के बाद वो जायंट धीरे धीरे गायब हो गया। बॉल आसमां फिर से अपने नीले रंग में लौट आया था। अचानक सुपिंग थोड़ा हैरान रह गया। वो ऑरेंज बालों वाला लड़का बहुत खुश था। वॉरियर, तुमने कर दिखाया।
हमने हेवनली ट्रिबुलेशन का टेस्ट पास कर लिया। वो और उसका आर्टिकस शील्ड धीरे से नीचे उतरे। अन्ना अपने शानदार पंखों के साथ आहिस्ता से सामने आई। कैसा लगा? पहली बार हेवनली ट्रिबुलेशन से टकराकर क्या फील किया? अपने हाथ में अपनी बॉडी एनर्जी को देखते हुए अभी की लड़ाई ने मेयर शेर को बार बार तोड़कर फिर से बनाया है। टूटा, खाली हुआ, फिर भर गया। अब मेरा शेर और हल्का और मजबूत हो गया है और मेरी स्पिरिट पावर भी लोअर रैंक 6 से पीक रैंक 6 तक बढ़ गई है। इस भयानक लड़ाई के बाद सब मिलकर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। हाइनेस के सीक्रेट ट्रेजर सपोर्ट का शुक्रिया, हम दोनों सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलो चलते हैं। हीरो ने अचानक सिस्टम पैनल देखा जो थोड़ा अजीब था। अस गॉड लाइक पर्सन के सर के ऊपर वो प्रोग्रेस बार क्या है? सुपिंग के सवालों का जवाब देते हुए सिस्टम ने बताया वो कंप्रिहेंशन बार है। हर बार जब कंप्रिहेंशन बार पूरा भरेगा तो तुम एक नई स्किल अक्वायर कर पाओगे। तो पहले ये मुझे क्यों नहीं दिखा? पहले होस्ट की स्किल्स इतनी नहीं थी, लेकिन अभी के लाइटनिंग ट्रिबुलेशन के बैप्टिज्म की वजह से होस्ट एक्सीडेंटली लाइटनिंग पाथ से कनेक्ट हो गया है। अब होस्ट लाइटनिंग पाथ स्किल्स को अनलॉग ऑन पार इम्प्रिंट कर सकता है जिनका कंप्रिहेंशन बार है। ध्यान रहे, होस्ट से ज्यादा कॉम्बैट पावर वे लॉग ऑन के कंप्रिहेंशन बार की कॉम्बैट पावर को प्रोब नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने भर से मेरे दिमाग में लाइटनिंग टाइप की बेशुमार स्किल्स आ जाएंगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कमाल का है ये। सिस्टम ने अपडेट किया। लाइटनिंग पाथ स्किल्स की टोटल 999 टाइप्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी के हिसाब से रैंक की गई है। ये लाइटनिंग टाइप स्किल्स ब्लू स्टार सिस्टम से अलग है जहां होस्ट रहता है। सिस्टम पैनल देखते ही सुपिंग के दिमाग में कई सवाल थे। तो लाइटनिंग पाथ स्किल्स की पावर कैसी है? क्या मैं सभी 999 टाइप्स को इम्प्रिंट कर सकता हूँ? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट में अभी अभी लाइटनिंग पाथ को एनकाउंटर किया है और लाइटनिंग की समझ अभी शुरुआती स्टेज में है। एलिमेंट्री लाइटनिंग पाथ से सिर्फ पहली 333 स्किल्स हाई इम्प्रिंट की जा सकती है। होस्ट जितनी गहराई से लाइटनिंग पाथ को समझेगा उतनी ज्यादा स्किल्स इम्प्रिंट की जा सकेंगी। पावर की बात करें तो होस्ट खुद टेस्ट कर सकता है। सुपिंग बोला, इंटरेस्टिंग। अब मैं अपने बैटल पेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से स्किल्स कस्टमाइज कर सकता हूँ। शॉप लौटने के बाद उसने दो पावरफुल बैटल पेट्स चुने नई स्किल्स टेस्ट करने के लिए। सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड का कंप्रिहेंशन बार अभी अभी फिल हुआ है, तो पहले तुम दोनों पार हाई ट्राई करते हैं। डार्क ड्रैगन हाउंड की स्किल्स के बारे में सोचते हुए उसकी डिफेंस पावर बहुत हाई है, कुछ और एबिलिटीज की जरूरत है। टैंक टाइप बैटल पेट के लिए ये स्किल परफेक्ट रहेगी। उसने डिसाइड किया इम्प्रिंट लाइटनिंग पाथ 773 थंडरस मैलिशियस किलिंग डोमेन। थंडरस मैलिशियस किलिंग डोमेन एक डोमेन स्किल जो इस डोमेन में कदम रखने वाले सभी दुश्मनों को डिवाइन लाइटनिंग की ताकत से तबाह कर देती है। डोमेन का रेडियस 10 मीटर्स है। सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन के लिए भी सुपिंग ने सोच समझकर चुनाव किया। सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन के पास ज्यादा एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज स्किल्स है। यूज एक हाई सिंडर टारगेट बर्स्ट स्किल की जरूरत है। उसने डिसाइड किया इम्प्रिंट लाइटनिंग पाथ 689 वाइंड गॉड लाइटनिंग एरो। वाइंड गॉड लाइटनिंग एरो एक डायरेक्ट स्किल है जो थंडर गॉड की पावर को टीयर में बादल कर छोड़ती है और सभी डिफेंस स्किल्स को बाईपास करती है। उनकी एट्रीब्यूट्स और कॉम्बैट एबिलिटीज में काफी इजाफा देखकर वो थोड़ा खुश हुआ। बहुत अच्छा। अब सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड की कॉम्बैट पावर और बढ़ गई है। अगले मैच में हम दूसरे बेड फैमिलीज के यंग मास्टर्स से मिल सकते हैं। डार्क ड्रैगन हाउंड अब एक मजबूत सहारा बन सकता है। सीन एक बेड अरीना में शिफ्ट हो गया जहां एमसी की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। इस शहर में कुल 1000 कंटेस्टेंट्स ने ग्रुप अरीना के फाइनल स्क्रीनिंग राउंड को पास कर लिया है। ये शंदचेंग डिस्ट्रिक्ट के लोंगजियांग सिटी सेंट्रल अरीना में हो रहा है। ये मंजर बहुत शानदार था। सभी प्लेयर्स एक ब्रेन इंटरफेस से जुड़ हुआ। ये 1000 कंटेस्टेंट्स लोंगजियांग के सबसे बेड अरीना G6 अरीना में होने वाले नाइटमेयर हंट कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें आखिरी 5 कंटेस्टेंट्स चुने जाएंगे। स्टैंड्स में बैठी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड थी। आखिरी 5 कंटेस्टेंट्स को चुनने के लिए कंपटीशन 1000 में से 5 कितना थ्रिलिंग है। मुझे एलिमिनेशन राउंड देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। एमसी ने अनाउंस किया सभी कंटेस्टेंट्स अरीना में प्रवेश करें। अब आपको स्लीपिंग पॉड्स में गहरी नींद में डाल दिया जाएगा। कंटेस्टेंट्स के सामने नाइटमेयर अबिस बीस्ट का मॉडिफाइड वर्जन होगा जिसका कॉम्बैट पावर रैंक 9 या उससे ज्यादा है। उसके बाद
आपकी कॉन्शियसनेस को नाइटमेयर अबिस बीस्ट ड्रीमस्केप के डेजिग्नेटेड कंपटीशन एरिया में ले जाएगा। ये कंपटीशन स्कोरिंग सिस्टम यूज करेगा। कुछ कॉन्टेस्टेंट्स अभी भी आपस में बात कर रहे थे। ये नाइटमेयर अबिस मॉन्स्टर तो सच में डर लगाने वाला है। क्लियरली ये बहुत पावरफुल है। 0 पॉइंट वेल को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा और पॉइंट्स वेल को मारने पर उसके पॉइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। सभी धीरे धीरे ड्रीमस्केप में एंटर करने की तैयारी कर रहे थे। जो कंटेस्टेंट ड्रीमस्केप में मारा जाएगा वो उठ जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। जब कंपटीशन का टाइम खत्म होगा तो 5 हाईएस्ट स्कोर वेल 5 कंटेस्टेंट्स फाइनल्स में पहुंचेंगे। लिंग युए ने अपने भाई की तरफ देखा और दृढ़ता से थम्स अप किया। कंपटीशन का टाइम 5 घंटे है। हर कोई सिर्फ एक सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकता है जिसका कॉम्बैट पावर उसकी अपनी कॉम्बैट पावर से ज्यादा ना हो। सुपिंग ने धीरे से सर हिलाया, यूज तसल्ली देते हुए। उसने ये भी याद दिलाया ताकि कोई एक जगह छुप कर एम्बुश ना करे। जिन लोगों के 100 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें व्यूअर्स के लिए मार्क किया जाएगा। एनसी के सिग्नल के साथ वो धीरे धीरे नींद में चली गई। स्लीपिंग गैस रिलीज हो रही है। ड्रीमस्केप में आप सभी का समय अच्छा गुजरे। ड्रीमस्केप में एंटर करते ही बहुत सारे लोग एक आइलैंड पार उतर गए। वाइस प्रिंसिपल खुशी खुशी सुपिंग के पास आया और यूज ग्लासेस देते हुए बोला, डायरेक्टर सू, सभी कंटेस्टेंट्स ड्रीम में चले गए हैं। मैच को ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये पहनना होगा। सुपिंग यूज देखकर थोड़ा हैरान हुआ। ये कैसी कोइंसिडेंस है, आप भी यहाँ। उन्होंने ग्लासेस पहने और देखने की तैयारी की। हाँ ना, कितनी अजीब कोइंसिडेंस है। ये नाइटमेयर कंपटीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ग्लासेस बायोटेक्नोलॉजी से बने हैं। ड्रीमस्केप में कहीं भी फ्रीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे सुपिंग के बदल में सीट लेने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। ये बंदा तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। इस वक्त लिंग युए भी सुरक्षित जमीन पर उतर चुकी थी। नाइटमेयर हंट कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया है और आसपास की हर चीज से सतर्क थी। जंगल एरिया है, पहले विजिबिलिटी का इंतजाम करते हैं। उस लड़की ने तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट की, स्नेक हार्ट सीक्रेट शिफ्टिंग मैकेनिज्म टेक्निक। इन युए ने आहिस्ता से एक आउल को छोड़ दिया चेक करने के लिए। देखते हैं आसपास कोई दुश्मन है या नहीं। वो डिकॉय आउल लेवल 6 सीक्रेट ट्रेजर है। तेजी से मूव करता है, स्पिरिट एनर्जी से डिटेक्ट नहीं हो सकता और अपने सेंटर से 20 यार्ड रेडियस तक स्काउट कर सकता है। वो आउल जंगल के हर हिस्से में उड़ रहा था। अचानक एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसके थ्रू ऑब्जर्व करते हुए उस लड़की को इंफॉर्मेशन मिल गई। दोनों तरफ के लोग अपने बैटल पेट्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार कॉम्पीट कर रहे थे। जाओ, स्टील टूथ बीस्ट, उसका गला काट दो। रेड फ्लेम माने बियर, यूज जलाकर राख कर दो। उन दोनों के बैटल पेट्स किसी और की निगाहों में थे। कोई झाड़ियों में छुपकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। दो बेवकूफ किना शोर मचा रहे हैं। लेवल 6 बायोटेक बैटल पेट्स, ये तो शिकार को बुलाने वाला जिंदा चारा लगते हैं। अचानक लिंग युए उसकी स्कोप में आ गई जो किसी और को टारगेट कर रही थी। वो बहुत हैरान रह गया और तुरंत उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। सक्सेसफुली 3 लोगों को एलिमिनेट कर दिया और फिर तेजी से पलटकर वापस पेड़ पर आ गई। वो पेड़ पर बैठी आराम से सिस्टम पैनल देख रही थी। इस बंदे ने इतनी जल्दी 5 लोगों को मार दिया, कमाल है। लिंग युए का अगला टारगेट वो 2 लोग जो नीचे लड़ रहे थे अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी मूव देखो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे तुरंत उन 2 लोगों को बेट बनाने का प्लान बनाया। अगर ये लड़ते रहेंगे तो और लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। मैं यही चुपचाप बैठकर शिकार का इंतजार करूंगी। फिशरमैन्स प्रॉफिट वाला काम करूंगी, सेफ भी और इफेक्टिव भी। जब 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो अपने भाई के मेहनत से ट्रेन किए यू लिटिल वाइट को डायरेक्ट अटैक के लिए उसे करूंगी। अचानक जंगल पार रोशनी की लगातार किरणें पड़ने लगी। वो एक किस्म आदमी पर रोशनी पैड रही थी और एनसी की पैशनेट आवाज गूंज उठी, कितना शानदार। मैच शुरू हुए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है और ये है यंग मास्टर म्यूरा म्यूचेन। फिर कई बड़े नाम सामने आते हैं। किन फैमिली के यंग मास्टर किन शाउतिया ने तो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। फैमिली के यंग मास्टर ये किंग फेंग और ये फैमिली के यंग मास्टर ये लॉन्गशन कंपटीशन से आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। ड्रू फैमिली के यंग मास्टर ड्रू वेन। सच में ये तो बेड फैमिलीज के असली वारिस है। मैप देखते हाई एमसी थोड़ा हैरा हो गया। उनकी पोजीशंस तो एक पेंटागन बना रही है। क्या ये पुराने रूल्स हैं? सुपिंग जो देख रहा था वो भी कंफ्यूज हो गया। ये पुराने रूल्स क्या है? वाइस प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया।
वो बेड फैमिलीज के यंग मास्टर्स ने पहले ही आपस में डील कर ली थी। पहले वो मैप के सेंटर में मिलेंगे, फिर एक एक करके बाहर निकालेंगे। इसे फाइनल्स से पहले कोई भी एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करेगा और बाहर के उन फालतू लोगों को भी पकड़ सकते हैं। टूपिंग को थोड़ी इरिटेशन हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉप 5 स्पॉट्स पे कब्जा कर लेंगे, पूरी तरह से दूसरों के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ेंगे। वो थोड़े अनकंफर्टेबल होके बोले, डायरेक्टर सू, आप भी बड़े मचकिया हो, आपके अलावा हमारे शहर में कौन है जो इन बेड फैमिलीज से टक्कर ले सके? वैसे इस साल टैंक फैमिली की यंग लेडी क्यों नहीं दिख रही? इसी वक्त उस ड्रीम रियम में लोग जश्न मना रहे थे। ये फैमिली की स्पोर्ट प्ले क्या कमाल है, एक हाई स्ट्रोक में कोई नहीं रोक सकता। इस स्पीड से तो मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये फैमिली एकदम कूल है, जरूरत नहीं फालतू बातों की। वो हैंडसम और कॉन्फिडेंट चेहरे वाला आदमी बोला, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम लोग टॉप 10 में होग, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने पेट स्टोर से 10 एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लॉट्स खरीदे हैं। याद रखना, अगर हमारा फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट ना करे तो तुम कुछ भी नहीं हो। ब्लू रिच किड्स भी हुक्म माने, हम फ्यूचर में जरूर फैमिली का एहसान चुकाएंगे। लोंगजियांग के बिजनेसमैन के बेटे, लोंगजियांग के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बेटे। अचानक उसकी नजर आसमान में चमकती रोशनी पर पड़ी। लिंग युए, जो लगातार एक्सप्लोर कर रही थी, उसने भी देखा। फिर से एक गोल्डन लाइट और एमसी की अनाउंसमेंट के साथ छठा कंटेस्टेंट 100 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। इस स्पीड से क्या ये टैंक फैमिली का यंग मास्टर है? ये भी उन बिगड़े ह्यू यंग मास्टर्स जैसा ही है। वो कम्पीट करते हुए काफी खुश दिख रहा है। नीचे वाले सारे तो बस कूड़े हैं। डार्क ड्रैगन हाउंड, इन सब को खत्म कर दो। तिन युए को अचानक रियलाइज हुआ और वो शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाई। ये तो क्षुकुआन है। ये एक विलन जैसा क्यों लग रहा है? और वो मेरे काफी पास है। शाओतिया और लियो फैमिली का गोल एक ही है। ये कोई ऐसा है जिसे पहले कभी नहीं मिले। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, यूज हवा सबसे पहले गिराती है। लिन युए अभी भी लगातार पॉइंट्स जमा करने में लगी हुई थी। उस रोशनी को देखकर यूज कुछ समझ आया। क्या किन शाओतिया और लियो किंगफेंग शुकुआन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये ठीक नहीं है। मुझे जल्दी वहां जाकर उनकी मदद करनी होगी। उन्हें तेजी से पास के पेड़ों पर एक तेज वार किया। एक ग्रुप के आते ही सारे पेड़ गिर गए। एलिगेंट आदमी आराम से बोला, देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लियो फैमिली के यंग मास्टर लियो किंगफेंग, और तुम बड़े बहादुरी से छुपने की बजाय मेरा इंतजार कर रहे हो। दोनों एक दूसरे के सामने थे। हिम्मत तो है। शुकुआन ने उसके मूव्स देखे और थोड़ा इम्प्रेस हो गया। एक हाई मूव में इतने बड़े पेड़ काट दिए जो 2-3 लोग मिलकर भी मुश्किल से पकड़ पाते। स्पोर्ट प्ले तो लाजवाब है। फिर उसने चैलेंज किया, मैं वो आदमी हूँ जो टॉप 5 में जाना चाहता है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुमसे लड़ना ही है, तो छुपने की क्या जरूरत? वो 2 चमचे फौरन अकड़ गए। क्या तू लियो यंग मास्टर से 5th स्पॉट छीनना चाहता है? अपनी औकात मत भूल। मैं तो कहता हूँ जल्दी सरेंडर कर दे, वरना लियो यंग मास्टर की तलवार तुझे ताकत का असली फर्क दिखा देगी। वो बिल्कुल भी नहीं हिचका और पलटवार किया। 2 जंगली कुत्ते यहाँ बस शोर मचाने आ गए हैं शायद। थोड़ी देर में मैं ही तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत का फर्क क्या होता है। वो दोनों फौरन चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। क्या? टू किंगफेंग ने तुरंत अटैक कर दिया। उसने लड़के की तरफ एक पावरफुल स्लैश किया और तुम वाइन स्कैटरिंग लीव्स सीधा शुकुआन और उसके पेट पर डायरेक्ट अटैक हुआ। जैसे ही धुआं छाता, वो दोनों बिल्कुल ठीक था। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वो थोड़ा शॉक्ड था, पर फिर भी अकड़ के बोला, स्किल तो है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पर अंदर ही अंदर वो पूरी तरह घबरा गया था। ये कैसे हो सकता है? एक भी स्क्रैच नहीं लगा। मैं लियो किंगफेंग हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो लड़का कॉन्फिडेंस से बोला, सुन लो अच्छे से, मेरा सरनेम है। उसके सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसने तुरंत वार कर दिया। वो लगातार शुकुआन पास स्लैश करता रहा, वाइल्ड वाइंड डीप रेन। पर वो दोनों वही खड़े रहे, अटैक्स झेलते हुए। टू यंग मास्टर्स अभी भी बीच में बोल पड़े, बेवकूफ। लियो यंग मास्टर से पंगा लेने की हिम्मत की, यही है तेरा अंजाम। धुएं के अंदर से एक शांत आवाज आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा सरनेम है क्षु और नाम है सिर्फ कुआन। क्या कुआन थोड़ा नाखुश होके कंप्लेन किया, क्या तुम मेरा सेंटेंस पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते थे? सिर्फ चुपकर अटैक करना जानते हो क्या? बर बैठे व्यूअर्स दी बातें करते नहीं थक रहे थे। लियो यंग मास्टर अपनी वो 100 स्लैश वर्ड के साथ की क्या पूरी तरह एम्बेरेस्ड हो गया।
ये शुक्वान आखिर आया कहाँ से है? एक नॉर्मल डार्क ड्रैगन हाउंड तो बस 2 to 3 मीटर ऊंचा होता है ना? पर वो डार्क ड्रैगन हाउंड तो कम से कम 5 मीटर का लग रहा है। इसको कैसे कल्टिवेट किया है? क्या इसने ग्रोथ हॉर्मोन्स पिए है? वाइस प्रिंसिपल ने भी देखते हाई नोटिस किया। ये शुक्वान नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अचानक उस लड़के की तस्वीर उसके दिमाग में चमक उठी। उन्हें याद आया, रुको, ये तो वही लड़का है जिसने सुपेंग को मास्टर बुलाया था। ये सुपेंग का चेला है। सुपेंग ने इस वक्त एक प्राउड स्माइल दी। लगता है किंगफेंग गुस्से में आ गया था। उसने तलवार घुमाई। शुक्वान, मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक स्पिरिट बीस्ट समन किया गया। वो गर्व से बोला, इस अरीना में मेरा पेट बीस्ट देखने वाले तुम पहले हो। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। वो डू शो ऑफ यंग मास्टर्स भी डर गए। ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या ये ल्यू यंग मास्टर का किंग पेट है? डार्क नेदर ड्रैगन, जो ड्रैगन रैंकिंग में 5th नंबर पर है। वाइस प्रिंसिपल को एक पुरानी लड़ाई याद आई और वो इस डुओ से काफी वेरी था। डार्क नेदर ड्रैगन पहले जैब स्वॉर्ड ब्लू एकेडमी के साथ इंटरैक्शन हुआ था। तब लो फेंक्शन ने भी एक ऐसा हाई पेक बीस्ट यूज करके अपने स्कूल के 5 टॉप स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया था। और लिu किंगफेंग का ये डार्क नेदर ड्रैगन, लू फेंक्शन के उस ड्रैगन से ये कोई आम क्रीचर नहीं बल्कि एक अलग ही दर्जे का दहशत भरा मखलूक था। एक जबरदस्त दबव था जिसने शुकोंग को भी घबरा दिया। ये ड्रैगन्स और थी। थाना फॉन्ग बेड गर्व से कह रहा था, कैसा लग रहा है ये ब्लड लाइन सप्रेशन का एहसास? अब देखते हैं मेरी ये तलवार कैसे रोकोगे। अचानक ऊपर से एक जूता दिखा। टिंग युए ने अपने पेट बीस्ट के साथ उस लड़के को जोरदार किक मारी और उस बेचारे को बचाया जो परेशान हो रहा था। लेकिन अस्कूल लड़की की हीरोपंती सिर्फ 3 सेकंड चली। थाना फॉर्म ने उससे उछलकर फेंक दिया। तुम सुलिंग युए हो। उसने झट से अपनी पोजीशन ठीक की और जवाब दिया, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी अपोनेंट बनने आई हूँ। टोंग क्लैन के 2 लोग उसके बारे में बात करने लगे। ये वही है ना जो पूरे शहर में नंबर 1 पोजीशन छीनने की बात कर रही थी। और इसे ड्रैगन्स ऑरा का कोई असर भी नहीं हो रहा। वो हंसा, जो तुमने अभी उसे किया वो इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी था, राइट? इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी। वो लड़की हैरान रह गई। आपको कैसे पता? एक मास्क लड़का सामने आया। आखिर मैं भी किंग क्लैन के यंग मास्टर किन शाओतिया से टक्कर ले चुका हूँ, तो पहचान ही जाऊंगा ना। यू थाना फॉर्म यूज देखकर सोच में बैठ गया। मैंने सुना है कि इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी तो एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ यंग मास्टर को ही सीखने की इजाजत है। तो सुलिंग युए को ये कैसे पता? रुको, इस इंटर एलीट कॉम्पिटिशन में तो डुओंग क्लैन का यंग मास्टर दिखा ही नहीं। जब तक तभी उससे अचानक रियलाइज हुआ। इसीलिए तो पापा लिटिल रास्कल पेट शॉप के साथ इतने सीरियस था। और इसीलिए लिटिल रास्कल ने खुद को नंबर 1 घोषित करने की हिम्मत की। पागलपन, ये तो पूरा पागलपन है। डुओंग क्लैन का यंग मास्टर उनके हाथ में है। वो उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर चिढ़ गया। क्या हंस रहे हो? अनाफॉन्ग ने अपनी चालाकी दिखा दी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने सुना है कि ब्रदर किंग सुलिंग युए के साथ टक्कर लेना चाहते हो। क्या कहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? अगर किंग क्लैन लिटिल रास्कल की ताकत से हाथ मिलता है तो उनको बहुत नुकसान होगा। और तब हम लिu क्लैन इस मौके का फायदा उठाकर किंग क्लैन को अपने पैरों टेल कुचल सकते हैं। शुक्वांग ने आवाज दी, लिu थाना फॉन्ग, अभी तुम्हारा ये शुक्वांग भी तुमसे 2 हाथ लड़ना चाहता है। लिंग युए सीरियस होकर बोली, शुक्वांग, किन शाओतिया को मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना ख्याल रखना। शाओतिया ने झट से फाइटिंग स्टांस ले ली। बहुत खूब, तो चलो मैं भी देखता हूँ उस शख्स की असली ताकत जो खुद को चैंपियन कहलाती है। इन शाओतिया ने बिना किसी झिझक के अपने डुपेट बीस्ट्स को समन किया। आओ, जायंट अर्थ ड्रैगन और थंडरफायर ब्रूटल ड्रैगन की विशाल और जबरदस्त अपीयरेंस से ही एक शानदार शाही ऑरा निकल रही थी। ऑडियंस भी दंग रह गई। ये जायंट अर्थ ड्रैगन द कॉपर वॉल आयरन फोर्ट्रेस है और थंडरफायर ब्रूटल ड्रैगन जो ड्रैगन रैंकिंग्स में नंबर 7 पर है। डूडू ड्रैगन बीस्ट्स, क्या शान है। एक ड्रैगन बीस्ट पाना इतना मुश्किल है जैसे एक आम आदमी के लिए प्लेन लेना। और किन शाओतिया के पास तो जैसे प्लेन ही है और याcht भी। वो गर्व से अपने अपोनेंट को ताना मार रहा था। सुलिंग युए, मुझे पता है तुम्हारे पास भी एक ड्रैगन बीस्ट है। छुपाने की जरूरत नहीं, यूज बुला लो। लिंग युए ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लान बना रही थी।
अकेला मिस्टिक फ्लेम बीस्ट एक ड्रैगन बीस्ट को नहीं संभल पाएगा। उसने आखिरी उपाय अपनाया और सुपिंग के पेट बीस्ट को बुलाया, आजा लिटिल वाइट। दोनों तरफ से तुरंत एक जोरदार टक्कर शुरू हो गई। लॉन्ग क्लैन के यंग मास्टर्स की तो पंत गीली हो गई। चार चार ड्रैगन बीस्ट्स, मेरा बाप भी मुझे एक नहीं दिलेगा। थाना फॉर्म ने झट से अपना मूव छोड़ दिया। लेवल 8 ड्रैगन स्किल, अंडरवर्ल्ड फ्लेम ब्रेथ। शुक्वांग, हिम्मत है तो रोक कर दिखा। वो भी बिल्कुल नहीं डरा, जोश से भरपूर। रुकना है तो रुको। जाओ डार्क ड्रैगन हाउंड। का पेट बीस्ट सीधा अस अटैक में घुस गया। उस लड़के का ये रिस्की तरीका देखकर उसने दांत पीस लिए। अंडरवर्ल्ड फ्लेम ब्रेथ तो एक खतरनाक ड्रैगन स्किल है जो हड्डियों तक जहर घुसा देती है। क्या ये बेपरवाह लड़का सच में आईसी जेल पाएगा? शुक्वांग खुद को रोक नहीं पाया और उसे छेड़ने लगा। लियोथाना फॉर्म इस लेवल का अटैक, ये तो मियर डार्क ड्रैगन हाउंड की दम तक नहीं उखड़ सकता। जिल्लत बर्दाश्त ना कर पाया, वो गुस्से से आगे बढ़ा। डार्क अंडरवर्ल्ड ड्रैगन, डार्क ड्रैगन हाउंड को पकड़ कर रखो। असली निशाना तो ये लड़का खुद है। थाना फॉर्म को इतना बेचैन देखकर वो लड़का थोड़ा हल्के में ले रहा था। ड्रैगन्स ऑरा ने यूज कंट्रोल कर लिया है। अब देखता हूँ कैसे बचोगे। शुक्वांग बिना किसी दार के सीधे तलवार की नोक के सामने खड़ा था। भागू? अगर मैं शुक्वांग एक पाल के लिए भी पलक झपकूं तो मेरा नाम शुदारपुक रख देना। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की, अटैक के लिए तैयार हुआ और थाना फॉर्म की तलवार को तोड़ दिया। वो हैरा रह गया, मुंह खुला का खुला, यकीन ही नहीं हो रहा था। एक तरफ पेट बीस्ट लड़ते हुए अपने मास्टर को बूस्ट कर रहा था। डार्क ड्रैगन हाउंड ने शुक्वांग को वाइंड गॉड गार्डियन, स्पाइक गार्डियन, हार्डन शील्ड आर्मोर, स्टॉर्म थंडर आर्मोर और ड्रैगन ब्लड बैटल आर्मोर दे दिए थे। दूसरी तरफ वो लड़का मेस ले रहा था। तो बताओ है दम अब? शुक्वांग ने उसे ऐसे घुमाकर मारा जैसे लट्टू हो। क्या हुआ, घर के शेर बन रहे थे क्या? 2749 चक्कर घूमने के बाद थाना फॉर्म सीधा मुंह के बाल जमीन पर गिरा। वो लड़का हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब। और कोई मूव है तो निकल लो, सब बाहर ले आओ। हार मानने को तैयार नहीं था। कंपटीशन की सबसे बड़ी लिमिट तो लेवल 6 ट्रेजर स्वॉर्ड की है। अगर मैंने अभी अपनी अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेजर स्वॉर्ड यूज की होती तो तुम्हारा सर कब का जमीन पर होता। डार्क अंडरवर्ल्ड ड्रैगन, पेट बीस्ट ने अपने मास्टर का हुक्म सुनते ही तुरंत रिस्पॉन्ड किया। हवा में तनाव बढ़ने लगा। पेट बीस्ट और वो जैसे एक हो गए थे। थाना फॉर्म को चुपके से अपने पेट बीस्ट के सर पर चढ़ते देख वो लड़का हंस पड़ा। बस इतना ही? अभी से भागने लगे? और उसका पेट बीस्ट तुरंत ऊपर हवा में उड़ गए। इतना जल्दी खुश मत हो उताल। आसमान में एक विशाल एनर्जी का गोला इकट्ठा होने लगा। रेज, डेथ, अनाइलेशन। वो बोला, बड़े घमंडी हो ना तुम। अगर हिम्मत है तो मेरा ये अटैक भी झेल कर दिखा। किन शाउतिया के साथ लड़ते हुए लिंग युए को अचानक एहसास हुआ ये तो लेवल 9 ड्रैगन स्किल है, डेथ अनाइलेशन। वो उसे तुरंत छेड़ने लगा। क्या हुआ, डर गई क्या? मेरा जायंट अर्थ ड्रैगन तुम्हारे लिए रोक लेगा। दोनों लड़ रहे थे और साथ में इस बाण भी चला रहे थे। खुद ही देख लो, तुम्हारे दोनों ड्रैगन बीस्ट्स इतने डेयर यू है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे। वो तो बस आइस स्कल्पचर्स बनने वाले हैं। मुझे लगता है तुम्हारे ड्रैगन बीस्ट्स पहले मियर ड्रैगन बीस्ट्स के दांत घिसने का सामान बनेंगे। सबकी नजर उन दोनों के मैच पार्टी की थी। क्या जबरदस्त मैच है। सु लिंगयू और किन शाओतिया के बीच का मुकाबला टक्कर का है। एक फेमस सेक्ट के यंग मास्टर से टक्कर लेना किसी भी तरह से एक्सेप्शनल हाई तो है। अगर मैं होता तो शायद 2 मूव्स में ही ढेर हो जाता। जल्दी देखो, डेथ अनाइलेशन स्किल पूरी तरह चार्ज हो रही है। लगता है आइलैंड का 1/3 हिस्सा उड़ जाएगा। किंग फेंग ने तुरंत वो जायंट और शुक्वांग पार छोड़ दिया। सबके सब खत्म हो जाओ। वो लड़का अभी भी कैजुअल अंदाज में बोला, डार्क ड्रैगन हाउंड अपनी रेड स्किल यूज करो। तुरंत वो दोनों ओर्ब में घुस गए और अपना डोमेन एक्टिवेट किया। उसने तुरंत अपनी स्किल थंडर रोड फियर स्किल डोमेन यूज की। दोनों तरफ से टक्कर हुई जिसे एक बहुत हाई टफ टकराव शुरू हो गया। लगता है शुक्वांग की तरफ अभी हाथ ऊपर है। किंग फेंग का ऑर्ब अब एब्जॉर्ब होने लगा है। शुक्वांग अभी भी इस ऑर्ब को शांति से हैंडल कर रहा था। सारे स्पेक्टेटर्स इस एक्शन से परेशान थे। क्या? डेथ अनाइलेशन गायब हो गया। शुक्वांग के डार्क ड्रैगन हाउंड का रिलीज किया हुआ डोमेन डेथ अनाइलेशन को निगल गया। ये तो बहुत अजीब है। जैसे ही कोई इस डोमेन में घुसता है राख बन जाता है। ऐसी स्कैरी डोमेन स्किल मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब शुक्वांग अपने गुरुजी का जिक्र करता था वो हमेशा प्राउड फील करता था।
मेरे गुरुजी ने जिसे ट्रेन किया है यूज तुमने तो देखा ही नहीं होगा ऑब्वियसली। इनफेंग ने गुस्से से डांट पीजी, तुम्हारे गुरुजी कौन है? शुक्वान ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, याद रखना। इनफेंग के अटैक का सामना करते हुए वो प्राउड से बोला, मेरे गुरुजी वो और कोई नहीं, लिटिल मिस्चीफ पेट शॉप के महान मशहूर मालिक है। वो तेजी से आगे बढ़ा। सुपिंग इनफेंग धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। सुपिंग का शिष्य ये शुक्वान इतनी पावर के साथ और लिटिल मिस्चीफ का फोर्स है, लेकिन उससे थोड़ी इंटरेस्टिंग फील हुई। टैन फैमिली की ग्लेज्ड इमूवेबल बॉडी का मैटर, अब तो कुछ एक्शन जरूर होगा। इस एलिट लीग में अब और मजा आने वाला है। जब ये सब खत्म हो गया, शुक्वान अपना हिसाब किताब करना नहीं भूला। लिu किंग फेंग तो एलिमिनेट हो चुका है, अब तुम दोनों भी उसके साथ जाओ। मुझे मत मारो। मैच के बाद मैं अपने फादर को बोलूंगा तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दे। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और तुरंत उन दोनों को भी आउट कर दिया। डू यूजलेस ट्रैश लॉग। ये है वो लोग जिन्हें प्रोफाउंड रियल्म ने नॉमिनेट किया था। सिचुएशन को इतनी तेजी से बदलते देख स्पेक्टेटर्स को हैरानी हुई, बहुत पावरफुल है। प्रोफाउंड रियल्म पेट स्टोर लिटिल मिस्चीफ से बिल्कुल मैच नहीं कर पाया, यहाँ तक कि यंग मास्टर लिu भी उसे रोक नहीं पाया। मैं तो ये मैच देखने के बाद लिटिल मिस्चीफ जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। और क्या देखना है? अभी के अभी मेन प्रोफाउंड रियल्म से अपना ऑर्डर कैंसिल करके लिटिल मिस्चीफ में शिफ्ट करूंगा। डेप्यूटी डायरेक्टर थोड़ा वरीड था। डायरेक्टर सू, इस तरह यंग मास्टर लिu को बेरुखी से हरना, ये तो पब्लिक में 4 ग्रेट फैमिलीज को थप्पड़ मरने जैसा है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन सुपिंग बिल्कुल वरीड नहीं था। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये बात और बढ़े। उससे वो पाल याद आया जब उसने शुक्वांग से बात की थी। शुक्वांग, ये डार्क ड्रैगन हाउंड फिलहाल के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, प्रिकॉशन के तौर पर। क्या मुझे गुरुजी के प्रेशियस बैटल पेट को उसे करने का मौका मिल रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने उस लड़के की हैरानी देखकर कहा, ऑफ कोर्स ये सपना नहीं है। बैटल पेट्स को रेंट पार देना हमारी ऑफिशियल सर्विस है। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फीस लगेगी। पैसा कोई मसला नहीं है गुरुजी। मुझे डर है कि प्रेट इतना पावरफुल है, मेन यूज कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसे हल्के से संतवाना दी। फिक्र मत करो, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन बस दोनों तरफ के लेवल पर डिपेंड करती है। ये लड़का, चाहे इसकी बैटल पावर एक्सट्रीम लेवल 9 हो, इसका एक्चुअल लेवल सिर्फ लेवल 7 तक है। तुम्हारी लेवल 6 से ऊपर की स्पिरिट पावर के साथ तुम इसे इजीली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। एक्सट्रीम लेवल 9। शुक्रिया गुरुजी। सीनियर डार्क ड्रैगन हाउंड, आगे से आपकी जिम्मेदारी। ने बात को और गर्म करते हुए कहा, यूज सीनियर मैक बुलाओ। बाहर वालों के लिए वो सिर्फ तुम्हारा बैटल पेट है। मैच के दौरान पूरी हिम्मत से अपनी पावर दिखाना, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। वो कॉन्फिडेंस से बोला, ऐसी प्रमोशन का मौका एलीट लीग जैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। इसे हमारी शॉप पर लॉग ऑन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अचानक पूरा हॉल शोर शराबा करने लगा। वो क्या है? एक्सायो बाई ने अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर दी थी। एक एंजल का एंडलेम जिसके पंख और खास क्राउंडा। 4 ग्रेट फैमिलीज द्वारा कंट्रोल किया गया ड्रैगन रिवर रीइंफोर्समेंट अब बदलने का वक्त आ गया है। उसके हाथों ने टियर कमान को हल्के से उठाया। वो कैसे लाइटनिंग से बना हुआ कमान खींच लिया, फायरिंग के लिए रेडी। वाइंड गॉड थंडर वुल्फ एरो। एमसी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड था। प्लेयर किंग शाओतिया की पेट स्किल को टारगेट करते हुए एक नई, पहले कभी ना देखी हुई लाइटनिंग टाइप स्किल सामने आई है। शाओतिया बिल्कुल भी नहीं हिचका। क्या गास्टली प्रेशर है? ठीक है, अब आ जाओ। उसने तुरंत अपने 2 बैटल पेट्स की स्किल्स एक्टिवेट की। नेचर गार्डियन, लोअर टियर लेवल 9 बैटल पावर। ब्लड फील्ड डीमन कोट्स, मिड टियर लेवल 9 बैटल पावर। बिग स्क्रीन पर एमसी लगातार समरी दे रहा था। मसला ये ब्लड फील्ड डीमन कोट्स है। सुना है ब्लड फील्ड डीमन कोट्स लेवल 9 ब्लड लाइन में सबसे मुश्किल से टेम होने वाला और सबसे जालिम डीमन पेट है। चाहे इसकी बैटल पावर बहुत स्ट्रांग हो, ये अक्सर अपने मास्टर को हाई अटैक कर देता है, जैसा इन्फर्नो बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के साथ होता है, जिसे ऑलमोस्ट फियर्स बीस्ट्स में काउंट किया जाता है। ड्यू ने तुरंत यूज अटैक करने को बोला। जैसे पहले से हाई रेडी हो, उसने तुरंत अपने पेट्स को आगे बढ़ने को बोला। थंडर फायर फियर्स ड्रैगन बीस्ट, नेचर गार्डियन, अर्थ जायंट ड्रैगन। अगले ही पाल अस यंग मास्टर ने तुरंत उन सब की डिफेंसिव स्किल्स यूज की।
ड्रैगन ब्लड बैटल आर्मोर, गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन ट्री, गुड एंड इविल गार्ड। 3 लेवल 9 डिफेंसिव स्किल्स पलक झपकते ही सामने आ गई। प्लेयर किन शाओतिया की रियल स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं थी। ऐसी की ये बात सुनकर लिंग्यू ने थोड़ा स्कॉर्नफुली कहा, सब बेकार है। शाओतिया के टीम पेट्स ने उसके अटैक को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना ली। एक एक करके सब डिस्ट्रॉय हो गए। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। क्या हुआ? मेरी डिफेंसिव स्किल्स काम क्यों नहीं कर रही? ब्लड फील्ड डीमन कोट्स, उसने एक्सायो बाई के अटैक को पावरफुली रोका, लेकिन FIRD कुछ मीटर्स तक पीछे धकेल दिया गया। उसने हार नहीं मानी और उस अटैक का सामना करने की कोशिश करता रहा। इनर्शिया का फायदा उठाते हुए पेट ने उस अटैक को एक तरफ धकेल दिया, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। नोटिफिकेशंस की एक सीरीज देखकर लिंग्यू थोड़ी शॉक्ड थी। 36 लॉग एलिमिनेटेड। MCD इस स्किल से काफी इम्प्रेस था। वाह बेटे, ये प्रेशर देखकर तो मैं सच में डांग रह गया। धुआं छट गया, पेट अभी भी वहां खड़ा था। क्या डेंजरस लाइटनिंग स्किल है! जैसे एक गोस्ट ने डू लेवल 9 डिफेंसिव स्किल्स को चेयर कर दिया हो। इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ ब्लड फील्ड डीमन कोर्स की फिजिकल एबिलिटी लेवल 9 में टॉप क्लास है, तभी जाकर वो मुश्किल से इस अटैक से भाग पाया। शाओतिया थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर भी अक्कड़ के बोला, लिंग्यू, क्या अभी का वो अटैक तुम्हारी पूरी पावर थी? मना कि ये एक ऐसी पेट स्किल है जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने IC न्यूट्रलाइज कर दिया है। ब्लड फील्ड डीमन कोट्स टंट उसका पेटस लड़की के ठीक पीछे खड़ा था। लिंग्यू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। बहुत फास्ट है। दो तरफ के बैटल पेट्स सीधा बैटल पेट मास्टर्स को टारगेट कर रहे थे, बिना किसी रहन के। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, एक बड़े से आइस ब्लॉक ने उसे रोक दिया। वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या था? उसने शांति से एक्टिवेट किया अपना लेवल 9 आइस डिफेंस स्किल, आइस गॉडेसेस प्रोटेक्शन। उसके ब्लड फील्ड आई की स्पीड बहुत तेज थी। उस लड़की ने अपने पेट को आराम से उसके पीछे भेज दिया। उफ, ये तो मियर एक्सायो बाई को भी टक्कर दे रहा है। एक ही बार में यंग मास्टर का पेट फिनिश हो गया। वो बस बेपसी से देखता रह गया। उसका ब्लड फील्ड आई लैंग यूए ने समझाया, वो एक्सायो बाई का पहला मूव बस एक प्रोग था। अब बताओ कैसे डील करोगे? तीरों का एक सिलसिला उसकी तरफ मुड़ गया। ये तो गलतफहमी हो रही है ना। एक ही पाल में वो सारे टीयर छूट गए। इन्हीं दूर से और ऐसे लगातार अटैक कर रहे हैं। लंग युए ने शाओटियान को हरने के बाद उसके सारे पॉइंट्स ले लिए। शुक्वांग के बाद ये दूसरा प्लेयर है जिसने 200 पॉइंट्स हासिल किए। आखिर कौन रोकेगे इन्हें, जो सब तरफ तबाही मचा रहे हैं? न्यूचेन और ये लोंग तियान भी ये सुनकर थोड़े हैरान थे। किन शाओटियान और लिu किंगफेंग फिर से हार गए। दुश्मन को कम आंका। कोई बात नहीं, अब मैं हाथ दिखाऊंगा। लैंग युए और शुक्वान की जोड़ी लगातार पॉइंट्स कमा रही थी। एक प्लेयर आउट, एक प्लेयर आउट, एक प्लेयर आउट, एक प्लेयर आउट, 3 प्लेयर्स आउट। वो लड़ते भी जा रहे थे और परफेक्टली प्लान भी कर रहे थे। शुक्वान, मैं ऊपर से बॉम्ब फेंकता हूँ, तुम नीचे से सबको लापटो। एक ही झटके में सबको पकड़ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? देखो मेरा ड्रैगन डॉग चैरियट इन्हें कैसे खत्म करता है। कंटेस्टेंट सु लैंग युए और कंटेस्टेंट शुक्वान एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ कंटेस्टेंट म्यूचेन और कंटेस्टेंट ये लोंग तियान के करीब आ रहे हैं। न्यू और ये फैमिलीज के यंग मास्टर्स अब इसे कैसे निपटेंगे? लोंग तियान के चेहरे पर उन दोनों के लिए थोड़ी झिझक थी। अब ये दोनों आइलैंड के किस तरफ से आके मारेंगे? सब कंपटीशन के रूल्स को ब्लेम कर रहे थे कि वो अपने हाई लेवल सीक्रेट ट्रेजर्स यूज नहीं कर सकते। अच्छा हुआ वो बंदा आसपास नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी है। न्यूचेन भी उनसे कम नहीं डरता था। मैं भी, वरना मैं उन्हें जरूर ढूंढता और एक बार टक्कर जरूर लेता। उनके मूवमेंट मैप को देखकर MC थोड़ा हैरान था। वो तो भाग गए। कोई प्लेयर लड़ने के लिए रेडी नहीं है। कितने अफसोस की बात है। बाकी सभी प्लेयर्स फ्रीज हो चुके थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद अरीना में बचे ह्यू कंटेस्टेंट्स की संख्या 1000 में से 5। MC ने तुरंत अनाउंस किया, अरीना में अब सिर्फ आखिरी 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। नाइटमेयर हंट कंपटीशन यही खत्म होता है। लॉन्ग जियान फोर्ट्रेस सिटी एलीट फाइनल्स के 5 फाइनलिस्ट्स क्वालिफाई कर चुके हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। थोड़ा चढ़ गया, माँ कसम, मैं तो बस फंसने ही वाला था। ये लॉन्ग तियान का फाइनल स्कोर 112। न्यूचेन बस बेपसी से बोला, क्या मॉन्स्टर्स का झुंड है? न्यूचेन का फाइनल स्कोर 118। जुबेन का फाइनल स्कोर 149।
शु कुआंग का फाइनल स्कोर 327 तो लैंग यूए का फाइनल स्कोर 289। कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। सभी कंटेस्टेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने स्लीप पॉड्स से बाहर आए और थोड़ा स्ट्रेच कर लें। अगर सिस्टम ने स्टाफ को टाइम पर अलर्ट ना किया होता, जैसे हाइक शु कुआंग कैबिन से बाहर आया, वो खुशी से झूम उठा। सुनना तुमने अभी, हम फाइनल्स में पहुंच गए हैं। लेकिन लैन यूए अब भी शांत थी। लापरवाही नहीं कर सकते, अभी एक फाइनल मैच बाकी है। तुम बहुत ज्यादा कॉशियस हो, वो तीन हमें कैसे हरा सकते हैं? उसने अपने बेकार प्लान्स बताने शुरू किए, पर उसने सबको एक तरफ रख दिया। फाइनल्स में तुम एक को हैंडल करो, मैं एक को संभलता हूँ। फिर मैं तुमसे हार जाऊंगा। चैंपियनशिप तो हमारे हाथ में है ही, उल्टे सीधे झंडे मत गाड़ो। शु कुआंग लगातार बकबक कर रहा था। मैडम, खुश हो जाओ। आज रात मैं सबको अपर सिटी के सबसे बेड एंटरटेनमेंट जोन में लेजर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। ग्रैंड मसाज, ग्रैंड मसाज। वो लड़की पूरी तरह हेल्पलेस हो गई। यूज अचानक बहुत प्रेशर फील हुआ। मुझे घर जाके प्रैक्टिस करनी है, मैं कहीं नहीं जा रही। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सच में यकीन नहीं होता, इस बार के टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे हाथ आ गया। उन दोनों ने जैसे ही दुश्मनों को देखा, तुरंत फाइट मोड में आ गए। लिu किंगफेंग, किन शाओटियान ने पहले बात शुरू की, पर लैन यूए से उसे पूरी तरह से बेपरवाही मिली। गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था कि तुम लॉक क्वालिफाई कर गए हो। और हाँ, दोस्ती करने भी। दोस्ती? कहीं कंपटीशन के बाद बदला लेने वेल टाइप तो नहीं हो? तो मेरी दीदी को इस बात की चिंता थी। उसने तुरंत यूज शांत किया। तुम ज्यादा सोच रही हो। इस एलीट टूर्नामेंट में मेरा चैंपियन बनने का कोई प्लान नहीं था। आखिर जेनवो एकेडमी हाई मेरा असल मकसद है। तब की वो लड़की अभी भी हैरान थी। जेनवो एकेडमी, एशिया पैसिफिक रीजन की नंबर 1 एकेडमी। तभी शु कुआंग ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया था। अभी तुमसे लड़कर सच में मजा आया, लिu किंगफेंग। अगर फ्री हो तो मेरे घर आके कुछ मूव्स ट्राई करोगे? किंगफेंग ने ये सुना तो मन ही मन में कोसने लगा। कौन लड़ेगा तुम जैसे मॉन्स्टर से? तुम्हारा बैटल पेट स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, पर तुम खुद इतने बेशरम हो। वो लड़के ने तुरंत पूछा। तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी ने काट लिया क्या? ये कहकर वो पलट गया और जाने लगा। मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। और यूज रोक लिया गया। यंग मास्टर, प्लीज थोड़ा शांत हो जाए, दंग लिu यान ने अदब से कहा। इस बार उन्होंने लाख से अपर हैंड ले लिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट स्टोर की मैनेजर लिu यान, मेरे पास एक नया प्लान है। किंगफेंग वॉल्केनो की तरह फट पड़ा और बिना किसी झिझक के सबको सुनने लगा। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी क्या औकात है? तुम उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम्हारी वजह से हमारे परिवार पर कोई आंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरपेंट हार्ट की तरफ कुछ चल रहा था। सु लैंग यूए का वो कॉम्बैट स्टाइल बुरा नहीं है। उसने इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी का उसे किया था। जल्दी से फैमिली को रिपोर्ट करो, वाइस प्रिंसिपल ने इनवाइट किया। सु लैंग यूए पूरे शहर के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लॉग ऑन में शामिल हो गई है। ये हमारे फीनिक्स माउंटेन के इतिहास की सबसे बेहतरीन अचीवमेंट है। डायरेक्टर सु, अगर आप बाद में फ्री हो तो। सु पिंग ने सीधा मना कर दिया। फ्री नहीं हूं। सरपेंट हार्ट से एक मैसेज आया। वो ध्यान से मैसेज पढ़ने लगा। सरपेंट हार्ट मास्टर, हमारी फैमिली में किसी ने सीक्रेट नेटवर्क का उसे करके यंग लेडी के इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी यूज करने की रिपोर्ट की है। डर है कि इसे मुसीबत आ सकती है। मैंने खबर को रोक दिया है। कृपया बताएं कि आईएससी कैसे संभाले। क्या आखिरकार वो रास्ता अब आने वाला है? उन्हें तुरंत रिप्लाई किया। सरपेंट हार्ट को जवाब दो, कुछ दिन में खबर फैला दो। तुम इस बात को दबा नहीं पाओगे। मेरे पास अपनी स्ट्रैटेजी है। जू फैमिली के रेजिडेंस पार्क मिल लेड अरीना में गया, जहां सब लगन से प्रैक्टिस कर रहे थे। सब ढंग से प्रैक्टिस करो, आलस मत करो। उस आदमी ने उसे देखा तो ना उम्मीद हो गया। ओह, ये है। सब रुक जाओ, पेट्रियार्क का नियम है। सु पिंग को देखते हाई यूज ग्रीट करना होता है। चेलो ने भी बस फॉर्मेलिटी के लिए ग्रीट किया। हेलो बॉस सु। सामने की सिचुएशन देखकर उस लड़के ने सब कुछ दोबारा सोचा। भले हाई पेट्रियार्क ने फायदे के रिश्ते की वजह से मुझसे वफादारी की कसम खाई है, पर बाकी लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, दिल से नहीं। उनकी लॉयल्टी हाई नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। उसे कहा, अगर बुलाना पसंद नहीं है तो मत बुलाओ, मुझे पेट्रियार्क से मिलना है। पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
इधर आओ, इसे पेट्रियार्क के पास ले जाओ। एक गर्मा-गर्म चाय का कप फ्रेशली बना था और पेट्रियार्क की नर्म आवाज सुनाई दी। बॉस सू, आप तो 1000 काम में बिजी रहते हैं, आज मेरी इस छोटी सी जगह पर कैसे आना हुआ? ऑफिस में बैठे उसने और पेट्रियार्क ने कुछ बातें डिस्कस की। कुछ वक्त पहले आप लोगों ने 100 से ज्यादा हाई लेवल पेट ट्रेनिंग के ऑर्डर्स दिए थे। कैसा रहा उसका असर? ट्रेनिंग का असर बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो हमारे पेट्स जब भी आपके एस्टीम्ड एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, वापस आने पर अनमेन कमाल की इंप्रूवमेंट होती है, जैसे हैंसन के बीच एक सारस हो। अगर ऐसा है तो अभी जो 1 जून की ट्रेनिंग में मुझे कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखी? ये 100 से ज्यादा ऑर्डर्स हमारे जू फैमिली के हाई रैंकिंग मेंबर्स के लिए थे। ऑर्डिनरी लॉग इतनी अच्छी चीजें यूज करने के लायक थोड़ी ना है। सुपिंग को भी समझ में आ गया तो ये बात थी। ये छोटे मोट वर्कर्स को मुझसे पिटने के अलावा बाद में कोई फायदा भी नहीं मिलता था, इसीलिए चुवान जून का ऐसा एटीट्यूड था। लिन ने पूछा, कल का एलीट टूर्नामेंट देखा क्या तुम सबने? चियान एक्साओ ने जवाब दिया, हाँ देखा था। तुम्हारी बहन और शिष्य का परफॉर्मेंस जबरदस्त था। लिन ने डू यंग मास्टर्स को हारा, खासकर वो डू लाइटनिंग स्किल्स जो पहले कभी नहीं सुनी थी। यूज देखकर तो खून खोल उठता है। चुवान जून के कई वंशजों ने यूज रिकॉर्ड कर लिया है और हर दिन देखते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन ऐसी डिवाइन स्किल्स सीख पाएंगे। लियन खड़ा हो गया, बहुत अच्छा। चुवान जून और बाकियों को बोलो लाइन में लगे और अपने मेन बैटल पेट्स को बुलाओ। वो इस अचानक हरकत से हैरान था। चुवान जून अभी ट्रेनिंग कर रहा है, सुबॉस क्या करना चाहते हैं? वो लड़का कॉन्फिडेंट होकर बोला, बेनिफिट्स दे रहा हूँ, मिड लेवल सीक्रेट ट्रेजर पजल। सब लोग इनिंग में बिजी द फ्लेम इंस्टेंट स्लैश की ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग ग्राउंड पर। वो अटैक सांप पर लगा जिसके चारों तरफ एक बैरियर था, उसकी दम पर अजीब ग्रीन पैटर्न्स उभार आए। लड़का जिसने अभी अटैक किया था वो सांप की दम पर रिजल्ट देखकर बहुत एक्साइटेड था। जबरदस्त, ये ग्रीन लाइट 7 लेयर्स तक पहुंच गई है। मेरा पेट आखिरकार मिड लेवल कॉम्बैट स्ट्रैटेजी के लेवल 7 तक पहुंच गया है। वो बोला, सिर्फ मिड लेवल 7? अब मेरा कमाल देखो। वो एरोगेंट लड़का तुरंत अपने पेट थंडर क्लाउड बीस्ट को ऑर्डर दिया। थंडर स्लैश एक पर्पल रेयस सांप पर लगी और तुरंत उसकी दम ऑरेंज हो गई। आसपास के दोस्त बहुत हैरान थे, जिसने उसे बहुत प्राउड फील करवाया। 8 ऑरेंज लाइट लेयर्स, हाई लेवल कॉम्बैट स्ट्रैटेजी लेवल 8। टारगेट तो लगभग फटने ही वाला था। कितना पावरफुल है! पिछले महीने ही तो वो लो लेवल 8 पार पहुंचा था। ये बड़े घर का लड़का, इसकी लेवल अप स्पीड कितनी तेज है। इंस्ट्रक्टर भी इस नेचुरल टैलेंट से हैरान था, इतनी कम उम्र में ही हाई लेवल बैटल पेट लेवल 8 है। कुछ साल और प्रोटेक्टर की पोजीशन तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो एरोगेंट लड़का बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरा बैकग्राउंड देखो, तो मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इज़न्ट इट? अगर नहीं तो देख लो। वो इंस्ट्रक्टर ने अदब से कहा, मेरी हिम्मत नहीं। मैं तो इस उम्र में आ चुका हूँ, लगता है इस रियल में ही पूरी जिंदगी फांस कर रह जाऊंगा। तुम्हारी लेवल अप स्पीड देखते हुए मुझे यकीन है कि जल्दी ही तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। वो एरोगेंट लड़का बोला, उस छोटे मोट बंदर की कल्टीवेशन सर्विस कमाल की है। बस उन्हें रेगुलरली वहां भेज दो। हर दिन खाते पीते और मेस करते हुए वो बैटल पेट मास्टर बन जाते हैं। वो इंस्ट्रक्टर से बड़े घमंड से बोला, बुरा नहीं, बेड सेल्फ मोटिवेटेड हो। बुढ़ापे में अब जल्दी रिटायर हो जाओ। वही जाने पहचाने आवाज और हंसी फिर सुनाई दी, ऐसे कैसे बोल रहे हो? अभी तो बस कुछ बार ही तो मेरी दुकान पर कल्टीवेशन के लिए आए हैं। सुपिंग और चुटियान एक्साओ अंदर आए। सुपिंग ने इस एरोगेंट लड़के को टॉन्ट करते हुए कहा, एक बंदा जो अभी बस कुछ छोटे मोट रियंस हाई क्रॉस किया है, क्या ये इतनी तेज स्पीड है? चुवान जून, लाइन में लागो, अपने मेन बैटल पेट्स को बुलाओ, सुबॉस उन्हें चेक करेंगे। सब लोग ओबीडियंटली लाइन में लग गए, एक एक करके। हर कोई अपने पेट को सम्मन कर रहा था। पूरा घमंड भरा एटीट्यूड देखकर वो एरोगेंट लड़का बोला, कैसा लगा? हमारी चुवान जून की स्ट्रेंथ जबरदस्त है ना? सुपिंग बस चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था और एक को देखकर सब बहुत फियर्स लग रहे थे। ये उनकी बैड लक है या लो कम्प्रिहेंशन? एक भी पेट ऐसा नहीं मिला जिसकी कम्प्रिहेंशन तेज हो। चलो और देखते हैं।